एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, करें लेक्चर स्टार्ट। जी सर, क्या फरमा रहे हैं? सर आप लोगों से एक बार हमारी रिपोर्ट कर दीजिएगा, तो थोड़ी सी छोटी बात और एक निकालने के बाद सर आपने अच्छा बात बोले जी, ठीक जी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूँ। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था आई कॉपीफाई का, और उसको बड़ी प्रिसाइजली हमने उसको कंप्लीट भी किया। उसमें जो एक चीज रह गई थी वो आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा आपसे, कि कल हमने मे बी आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि जो एक अपना बायर एज अ कंट्रीब्यूटर भी अपना अकाउंट जब स्विच करेगा, तो क्या वो एक ही अकाउंट के मल्टीपल कंट्रीब्यूटर को देख सकेगा? तो उसका जवाब है नहीं, वो नहीं देख सकता। जो साइट आप एज अ कंट्रीब्यूटर, एज अ सेलर, जो आप उस पे अपलोड करेंगे, उसमें जो ऑप्शन आती है ना, वो जो आई बनी थी ब्लू कलर की, उसको जब क्लिक करेंगे, वो चूंकि आप साइट अपलोड कर चुके हैं, अब जब आप उसको क्लिक करेंगे तब आप उस पे अपने कंपटीटर देख सकेंगे। यानी 100 लोगों ने और साइट अपलोड की है, या 200 ने की है, 10 लोगों ने। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? गला मेरा वैसे खराब है, चले इसके साथ ही चलना पड़ेगा आज। अच्छा जी, आई कॉपीफाई जैसा ही कल मैंने आपसे कहा था कि ये प्योरली एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग की सिर्फ एक नीश, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट है। ठीक है, तो हमारा आज का जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो भी ऐसा ही है, उसका नाम है गेस्ट पोस्ट नो। गेस्ट पोस्ट नो, इसको अगर हम गूगल पे सर्च करें तो इस तरह से ये इसका सिंबल है, गेस्ट पोस्ट नो। ये इसका आपके सामने इसका इंटरफेस आ गया। बाय एंड सेल गेस्ट पोस्ट, ये भी प्योरली गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट ही जो है प्लेटफॉर्म है। इसमें भी आप देखें उसी तरह की ऑप्शन है, बाय गेस्ट पोस्ट। इसको कौन क्लिक करेगा? जो बायर होगा, जो आपका क्लाइंट है। सेल गेस्ट पोस्ट, ये कंट्रीब्यूटर या हम सेलर्स। तो इसके अलावा बाय आर्टिकल, यानी अगर कोई आर्टिकल लिखवाना चाहता है तो वो सर्विस भी यहां पर अवेलेबल है। इसमें उसमें क्या लफ्ज था? कंट्रीब्यूटर। आई कॉपीफाई में क्या लफ्ज था? कंट्रीब्यूटर था ना। इसमें लफ्ज है पब्लिशर। मतलब यही है कि हम लोग जो के किसी भी साइट पर अपनी गेस्ट पोस्ट को पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो पब्लिशर का क्या रोल है कि वो सेल गेस्ट पोस्ट, और बाय का क्या रोल है कि वो गेस्ट पोस्ट को बाय करते हैं। ठीक है जी, तो बाकी हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका अकाउंट जो है वो आप साइन अप करेंगे, और ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आई कॉपीफाई का आपने एक ही पेज पर अपना एक अपने प्रोफाइल नाम एंटर किया, ईमेल आईडी एंटर किया, क्लिक किया, तो आपका अकाउंट बन गया। ये भी एज इट इज एग्जैक्टली उसी तरह से। ठीक है जी, तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। इसमें मेरा अकाउंट नहीं है तो फिर किसमें है? लेट मी चेक। सॉरी, आई कॉपीफाई को ओपन कर दिया मैंने। हाँ जी, इसमें ये मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस था, उस पे ये बना हुआ है गेस्ट पोस्ट नो। ठीक है जी, तो ये साइन इन, और ये आपने पासवर्ड जो भी लगाया है, इसको जब हम साइन इन करते हैं, तो अब देखें यहाँ पर ये आ गया है सेल गेस्ट पोस्ट। उसी तरह से ये डैशबोर्ड है, और उसी तरह से जो है ना, ये आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। तो हम पहले जैसे जिस पैटर्न पर हमने कल आई कॉपीफाई को अंडरस्टैंड किया एज द व्यू ऑफ फ्रॉम द बायर, बायर को उसका इंटरफेस कैसा नजर आएगा, हम इसको भी वैसे चेक करते हैं। गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस को जब हम क्लिक करते हैं
इसमें देखें इनका जो व्यू है वो कुछ उस तरह से है। उसमें कॉलम वाइज लिस्ट बनी हुई थी, इसमें ब्लॉक्स में एक एक साइट की अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। विटलिंक, डोमेन अथॉरिटी 54, पेज अथॉरिटी 41, मोज रैंक 4.1, स्पैम स्कोर मेंशन नहीं किया, और ये प्राइस है और साथ मोर इन्फो। देखें दो जो है ना वो बड़े एसईओ जो मैट्रिसेस हैं उनको प्रोवाइड करने वाले हैं, एक है एरफ्स और एक है मोस। ठीक है, तो इन्होंने एरफ की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की। डोमेन अथॉरिटी भी मोस की है, पेज अथॉरिटी भी मोस की है, और जो रैंक है वो भी मोस का है, और इसमें ट्रैफिक भी मेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें आपने कल दिखा था कि हमें ट्रैफिक को भी मद्देनजर रखना पड़ा था कि जिस साइट की 500 कम से कम मंथली ट्रैफिक हो, हम उसी साइट को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रैफिक का पैरामीटर नहीं है, डीए है, पीए है और मोज रैंक है। तो हम किसी भी वेबसाइट को, यहाँ देखें ये ऊपर फीचर्स है लेटेस्ट के, रिसेंटली जिन लोगों ने जो साइट्स अपलोड की हैं वो इसके जरिए देख सकते हैं। फीचर्ड पॉपुलर जिन पे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं वो ये देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर किसी ने सर्च करना है तो वो इसके जरिए कर सकता है। एनिमल एंड पेट्स, और ये अल्फाबेटिकली लिस्ट बनी हुई है, ये आपको समझ आ गई होगी, ए बी बिजनेस फाइनेंस एंड सो ऑन, एफ आगे आएगा फैशन से। इज इट क्लियर? बायर जो है वो अगर फैशन की गेस्ट पोस्ट हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि जो मेरे पास जो साइट्स हैं वो सिर्फ फैशन से रिलेवेंट आए, तो यहाँ से कैटेगरी को ठीक है हो गई। चलो मैं जरा इसको जरा दोबारा रिवाइज कर दूं कि ये जब आप इसको गेस्ट पोस्ट नो इस प्लेटफॉर्म को हमने लॉगिन किया, तो यहाँ पर सेल गेस्ट पोस्ट है, ये हम तब क्लिक करेंगे जब हम इस पे अपनी एक साइट को ऐड करने की प्रैक्टिस करने लगेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, तो इसको हम क्लिक करते हैं गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस। आपने एक चीज नोट किया, क्या हुआ भला? जो साइट्स हैं वो शफल हो गए। एक दफा फिर चेक कर, अगेन चेंज। तो ये हमारे लिए बेनिफिटफुल है। मतलब ये कि जितने भी कंट्रीब्यूटर या पब्लिशर हैं ये सबको चांस दे रहे फ्रंट पे आने का, रैंडमली जो है ये सबको बारी बारी जो है वो फ्रंट पेज पे टॉप पे लेकर आ रहे हैं, तो ये गुड थिंग है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि लेटेस्ट ये बटन है, फीचर्ड का ये बटन है, और कैटेगरी वाइज अगर किसी को सर्च करना हो, बिजनेस की अगर किसी को साइट चाहिए किसी बायर को, तो वो इसको क्लिक करेगा, तो सारी की सारी बिजनेस से रिलेवेंट आ जाएंगी। चले हम इसको क्लिक करके देखते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस। तो ये जो सारी साइट्स हैं, इस साइट की स्पीड भी अच्छी है, और ये सारी साइट्स जो हैं वो बिजनेस से रिलेवेंट हैं। आप इनकी प्राइसेस देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज इनमें से किसी एक को आ न्यूज स्टोरी, ये पहली साइट है, इसी को हम चेक कर लेते हैं। इसको चाहे हम इधर क्लिक करें या चाहे मोर इन्फो पे क्लिक करें, ये एक ही पेज पर जाएगा। ठीक है जी, हम इसको जब क्लिक करते हैं ये और बन क्लिक नहीं होगा। ये इसको क्लिक करने से क्या सामने आया, जिस बंदे ने इसको अपलोड किया हुआ है सैफुल्ला, ठीक है, उसका ये छोटा सा प्रोफाइल सामने आ गया। ये मुकम्मल प्रोफाइल नहीं है, इसमें सिर्फ उस साइट से रिलेवेंट ये चीजें हैं कि कैटेगरी इसकी बिजनेस और फिनांस हैं, इस पे लिंक टाइप डू फॉलो हैं, मैक्सिमम लिंक अलाउड 2 हैं, ये इनके मैट्रिसेस और मिसलिनियस एसईओ मैट्रिसेस हैं, और इसने इन टैग्स पर इस साइट को रैंक किया हुआ है। मतलब ये कि अगर हम हेल्थ लगाते तब भी ये साइट आ जानी थी। ठीक है जी, हम होम केयर को लगाते तब भी ये साइट आ जानी थी, न्यूज को लगाते तब भी ये साइट आ जानी थी। ये हमने बिजनेस इसकी वजह से जो है ना ये मैप अप हुआ है, ये साइट बिजनेस में इसने ये टैग लगाया हुआ है, इस वजह से ये बिजनेस की लिस्ट में आ जाएगी। तो इस बात से आपने क्या पिक किया कि जितनी भी किसी साइट की कैटेगरीज हैं, प्रैक्टिकली जितनी भी साइट की कैटेगरीज हैं आपने वो सब यहाँ पर मेंशन करनी है, ताकि वो किसी भी कैटेगरी वाइज में सर्च करे तो आपकी साइट उस लिस्ट में आ सके। ये बात क्लियर हो गई? नहीं ये पेजेस नहीं है,
जिस साइट से आपने आउटरीच करके आपकी डील डन हुई है, आप उस साइट को यहाँ अपलोड करते हैं। आप उस साइट को ओपन करके देखें कि वो किस किस कैटेगरी में पोस्टें लगवा रहे हैं। वो बिल्कुल जो फ्रंट उसका हेडर होता है वहां पर लिखा होता है टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ वगैरह। तो आपने सब अपने एक्सेल शीट में मैन्युअली उनको पुट कर लेना है। तो जब किसी साइट को यहाँ पर अपलोड करना है, जैसा कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तब उन तमाम कैटेगरीज को यहाँ मेंशन करना है। जी तो सर यहाँ पे वो अपलोड करनी है जो पर्सनली आपने नहीं नहीं, जो मर्जी करें, जिनसे आपकी डील हुई हुई है, आपकी पर्सनल नहीं। वो एक प्लेटफॉर्म था एड से, पहले हम उसको भी यहाँ पर करवाया करते थे एड से। जैसे आई कॉपीफाई है, इस तरह से वो था ADSY AdSe.com। ठीक है जी। अब उन्होंने उसमें ये फीचर डाल दिया कि सिर्फ जो ओनर है वही वहां पर साइट पब्लिश कर सकता है, कंट्रीब्यूटर नहीं कर सकता। लिहाजा इसलिए हमने फिर उससे ताकि तुम पाई जा असि कोई और लब लेने, फिर हमने ये गेस्ट पोस्ट नो को जो है ना वो सर्च किया। तो वैसे अगर हम पर्सनली बनाते हैं साइट वो भी ऐड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ओनर का तो पहला हक है, ओनर को तो पहला हक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूं कि ये जिस पर्सन की हमने क्या किया था, उस साइट के नेम को क्लिक किया था, ठीक है जी, और हम उसका जिसने वो वाली साइट पब्लिश की थी उसका नाम आ गया। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लॉजिकली आपके जहन में क्या आता है? तो उसकी प्रोफाइल इस बंदे ने जितनी साइट्स ऐड की हैं ना इस प्लेटफॉर्म पर, वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं। लें जी, 134 वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर गेस्ट पोस्ट, मेंबर सिंस मई 23। ठीक है जी। जॉब कंप्लीटर अभी कोई भी नहीं की, रिपीट हाई रेट 100 है। बहरहाल जी ये 134 जो साइट्स हैं वो इसमें ऐड की। ये ज़ाहिर है एक पेज पर ये तकरीबन 42 या 48 के लगभग ये जो साइट्स हैं वो शो हो रही हैं। तो इसके लिए 134 को कंप्लीट करने के लिए फिर ये नेक्स्ट पेजेस पर जाएंगे तो उसकी साइट्स आती जाएंगी साथ। ये बात क्लियर होगी जी कि किसी भी जो पब्लिशर है उसके नाम को क्लिक करने से उसने जितनी भी साइट्स ऐड अप की हुई हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, और हर साइट के साथ उसके तमाम मैट्रिसेस और उसके जो रेट्स हैं वो भी सारे के सारे मेंशन हैं। हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब कंप्लीटेड 0%, अभी कोई भी नहीं किया। अच्छा जी, हम जाते हैं बैक पे। अब हम जरा एक और काम करने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि जी इस साइट के कंट्रीब्यूटर कितने हैं। न्यूज स्टोरी, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, ये जरा स्पेलिंग को देख लीजिएगा, न्यूज स्टोरी, ठीक हो गया जी .com, यही साइट है। अब हम इसको सर्च करते हैं। लें जी, 11 वेबसाइट्स, 11 लोगों ने इस साइट को ऐड अप किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, वहां पर क्या था कि उस बटन को क्लिक करने से, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन थी जिसका अभी हम पहले तस्करा कर चुके हैं कि अगर वो साइट आपने खुद ऐड की हुई है, और यहाँ पर अभी हम बायर के व्यू से देख रहे हैं, तो मतलब बायर जो है वो मल्टीपल जिस प्रॉब्लम्स को हम कल टैकल करने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पर एक्चुअली दरपेश इस प्लेटफॉर्म पर। यानी बायर जो है वो देख सकता है कि एक साइट को कितने लोगों ने पब्लिश इधर ऐड अप किया हुआ है, और उनमें से किसका रेट कम है, ज्यादा है, वगैरह वगैरह, वो सारा यहाँ से चेक कर सकता है। तो इसकी जरा प्राइस रेंजेस देख लीजिए, $10, 20, 35, 31, 10, 49 डॉलर, 30, 150, हाईएस्ट 150 है और लोवेस्ट $9, एक ही साइट। ठीक है जी। तो ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है काफी लोगों की हो। मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे सस्ते $9 वाले को अगर क्लिक करें, अब यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वही हिसाब हो जाएगा जो हमने पहले किया था। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसके प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे कि ये किस बंदे ने ऐड अप किया। क्लाइंट को हमेशा अपने कम कम प्राइस नहीं करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। बाज दफा जिसका कम से कम रेट है हो सकता है उसने 3 दिन का टर्न
अब आ रही है? चलो ठीक। तो हमने एक साइट को यहाँ वेबसाइट यूआरएल में ऐड किया और यहाँ पर ऊपर है वेबसाइट नेम। तो यहाँ पर इसका जो है ना ये HTTPS और ये जो स्लैशेस हैं इनको हम खत्म कर देंगे। तो ये साइट का नाम आ जाएगा। ये साइट का नाम है businessnewsthisweek.com और ये उसका एग्जैक्टली यूआरएल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैग रिलेटेड टू योर वेबसाइट। ठीक है। तो टैग्स को देखने के लिए किसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, ये वो ऑप्शन है जहां पर आप अपनी मर्जी के टैग एंटर कर सकते हैं। ये नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 15 टैग्स। 15 मैक्सिमम टैग्स आप ऐड कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने देखा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइट को ओपन करना पड़ेगा। हम इस साइट को ओपन कर लेते हैं ताकि इसकी जो कैटेगरीज हैं उनको हम देख सकें। ये साइट जो है बिजनेस होम इम्प्रूवमेंट इंटरव्यूज प्रेस रिलीज कॉन्टेक्ट अस। तो इसमें हम लिख देते हैं जी बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब है, इसको कोमा एंटर करेंगे तब भी ये बन जाएगा टैग। और इसके साथ अगर आप एंटर को करेंगे, एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तब भी जो है ना ये ऐड हो जाएगा। बिजनेस फिनांस एक ही बात है, तो हम उसको फिनांस खुद लिख लेते हैं। और क्या था जी, होम इम्प्रूवमेंट थी इसमें, होम इम्प्रूवमेंट। और क्या था जी, इंटरव्यू। इंटरव्यू, इंटरव्यू प्रेस रिलीज, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड बिजनेस। चलें प्रेस रिलीज भी हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से अभी ये कितनी हो गई हैं, 5 कैटेगरीज हमने टैग्स ऐड कर दिए हैं। 5 टैग्स ऐड किए हैं, आप इसमें मैक्सिमम 15 कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन है कैटेगरी की, इसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते। इसमें इन्होंने जो कैटेगरी दी हुई है उन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है वो हमारा क्या था, बिजनेस था। तो इसमें कहाँ पर आ रहा है, ये बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको सिलेक्ट कर लिया। और इसमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है। अगर आपकी जो साइट जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल लिख सकते हैं, ये देखें जनरल की भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। ये कैटेगरी है और ऊपर नीश है। ये हमने कैटेगरी में इनकी जो प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ गई जी। अब आ गई है इसकी अमाउंट, तो मैं अमाउंट चेक कर लूँ कितनी प्राइस इसकी, $35। इसमें इसमें मार्जिन और इसकी परसेंटेज सब ऐड है। ये भी 20% कास्ट काटते हैं जी आप, 20% ये कमीशन लेते हैं। गेस्ट पोस्ट नो, अभी आगे आ जाएगा, मेरा ख्याल है शायद 25% लेते हैं। अभी आ जाएगा कहीं तो उसको हम चेक कर लेते हैं। इसकी प्राइस रख ली 35। लिंक टाइप डू फॉलो, मैक्सिमम लिंक अलाउड, दैट्स ओके। ये एक सैंपल मांग रहा है। ठीक है। तो कल जो आई कॉपीफाई को हमने कवर किया था वो 3 सैंपल्स को डिमांड कर रहा था। तो हम इसमें से किसी भी एक आर्टिकल का जो है लिंक एड्रेस उसको कॉपी करके, असूलन क्या होना चाहिए जी, असूलन तो जो है जो गेस्ट पोस्ट आपने लगवाई है उसको यहाँ पर आपको पोस्ट करना चाहिए। ये जो है हमने एक ऐड कर दिया। अब नीचे है गेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन अप टू 1000 कैरेक्टर्स, नो यूआरएल और कांटेक्ट इन्फो अलाउड, मस्ट इंक्लूड इन्फो अबाउट नंबर ऑफ लिंक्स एंड व्हाट टॉपिक्स यू अलाउड। इन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने साथ ना नीचे अच्छी खासी एग्जांपल दी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं जनाब, हम इसी को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इसमें कंट्रोल V से आपको पेस्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ये डायरेक्टली पेस्ट ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा। द पोस्ट विल बी परमानेंट, द पोस्ट विल बी गूगल इंडेक्स, कैसीनो, बिटकॉइन। अब ये तीसरा और आज जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसको जरा आपने ध्यान से देख लेना है। ये है पहली लाइन में है नॉट एक्सेप्टेबल, कि हम कैसीनो CBD अडल्ट कंटेंट को अलो नहीं करते। नीचे है कैसीनो बिटकॉइन अडल्ट कंटेंट एक्सेप्टेबल फॉर $10 एक्स्ट्रा। ठीक है। तो आपको एक लाइन इनमें से डिलीट करनी है। यानी अगर आपकी साइट ऐसी है कि जो इन चीजों को अलो करती है तो फिर आप उसको नीचे वाली लाइन को रखेंगे और दूसरी ऑप्शन में आप नीचे वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। दोनों ऑप्शंस नहीं आनी चाहिए। ये भी, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी उसी का ही पार्ट। अच्छा जी, प्रमोशन आर्टिकल्स नॉट अलाउड वगैरह वगैरह।
तो ये हमने इसको कर लिया, रिक्वायरमेंट्स इसमें ऐड कर ली। तो अब हम जनाब इसको कर देते हैं सबमिट वेबसाइट। ये सारी चीज क्लियर हो गई। इसमें क्या किया है, यहाँ पर यूआरएल में ऊपर इसका नाम, नीचे हमने अपने टैग्स लगाने हैं, जितनी भी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरियां हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी साइट में अगर हेल्थ है तो आप हेल्थ के नीचे जिम आ सकता है, मेडिकल आ सकती है, मेडिसिन आ सकती है, फिटनेस आ सकती है, योगा आ सकता है, मेडिटेशन आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन, आपने इसकी 15 लाजमी पूरी करनी। तो हम जनाब इसको कर देते हैं सबमिट। योर सबमिटेड वेबसाइट इज पेंडिंग रिव्यू, दिस कैन टेक अप टू 48 आवर्स। ठीक है जी, ये 48 आवर्स के अंदर आपको मेल या मैसेज, आपने इसका प्रोफाइल बनाते वक्त अगर आपने अपना फोन नंबर भी साथ दिया है तो आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज जो ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस ने आपने इसको लॉगिन किया है, वहां पर आपको मेल आ जाएगी कि जी आपकी ये जो साइट है ये पब्लिश हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसमें ना साइट्स को ऐड कर सकते हैं। इन्होंने ना एक धोखा दिया हुआ है हमें, और इसने हमारा काफी टाइम वेस्ट किया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये For bulk submission, download this file and email it to service guest post now after adding your sites। ठीक है, अब इससे क्या लगता है, इससे ये लगता है कि जब हम इसको डाउनलोड दिस फाइल करते हैं तो हमारे सामने एक पैटर्न आता है एक्सेल शीट का। तो असूलन होना ये चाहिए कि उस पैटर्न के मुताबिक हम साइट्स बल्क में इसमें ऐड कर सकें। हम 50 साइट इकट्ठी उसमें रखें और जब उसको अपलोड का बटन प्रेस करें तो उन साइट्स को ऐड हो जाना चाहिए। ये इस मामले में भी खुद भी कंफ्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बल्क का कोई चक्कर नहीं है इसमें, आपको हर साइट 1 बाय 1 ही ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया, इस धोखे में नहीं आना। अच्छा जी, ये इतना ही था। अब हम आते हैं, इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो इसमें कोई है कि आपने पहले क्रेडिट जमा करवाना है? नहीं, इसमें नहीं। जैसा उसमें तो देखे ना नाम छुपे हुए थे, उसमें तो साइट्स के नाम छुपे हुए थे, इसमें तो सभी साइट्स के नाम ओपन है, उसमें ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। और जी, इसके बारे में कोई सवाल? इसमें भी नहीं बता है हाईलाइट करनी है। 400 है या 600 है इसकी जो लिमिट? 400 या 600? आप क्लाइंट पहले पे करेगा या पहले उसे दीजिएगा? नहीं, उसमें डील करने की जरूरत क्या है उसको, आपके तो रेट्स पहले ही यहाँ मौजूद है, तो डायरेक्ट कॉल में पे करेगा। वो ऑर्डर करेगा ना आपको। जब हम इसको एज अ डैशबोर्ड इसको चेक करते हैं, बल्कि यही थी कि एक साइट को हमने ये निकाला था कि सैफुल्ला साहब ने इस साइट का $10 रखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है बाय नो, तो इस बटन को प्रेस करेगा, इसका मतलब है कि वो अब आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है इसका। ठीक है, चलिए इसको प्रेस करके देख लेते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन, ठीक है, हैंडलिंग फीस 1, कितना हो गया ये 10% है, 10% बना ना $1। 10%, तो ये जरिए हैं पे बाय क्रिप्टो, पेपाल, वेनमो, पे लेटर एंड सो ऑन। तो इसमें जो है एज अ बायर आप उसको आप सारी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इसमें अपनी फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर जो है ना जब वो पेमेंट का प्रोसेस, ये जो जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपनी फैसिलिटी देने के इसलिए चार्ज करते हैं कि पेमेंट करने वाला और पेमेंट रिसीव करने वाला दोनों सेव रहते हैं। जब एक बायर, लेट्स सपोज अगर मैं इसमें से किसी ऑप्शन को क्लिक करके एक ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो मेरे कार्ड से वो पैसे फौरन कट जाएंगे और वो पैसे इस प्लेटफॉर्म के पास महफूज रहेंगे। जब ये ऑर्डर, जिसको मैंने ऑर्डर किया है गेस्ट पोस्ट करने का, जब वो उसको कंप्लीट करके आर्टिकल मुझे सेंड करेगा, मेरे पास उसको रिव्यू करने का वक्त होगा। अगर मैं उसको ओके नहीं करता तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। जब मैं ये इस प्लेटफॉर्म को कंफर्म कर दूंगा कि हाँ जी आपने जो ना काम ठीक कर लिया, योर जॉब इज डन, जब उसको क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद इनका फिर ना प्रोसेस है जो आप इनकी गाइडलाइंस में देख सकते हैं कि कुछ जो हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो 14 दिनों के बाद पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शो करा देते हैं आपके अकाउंट में।
कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, उसके लिए तकरीबन 3 दिन लेते हैं। फाइवर भी, आई कॉपीफाई भी और ये भी। अगर बायर रिस्पॉन्स ना करे, फर्ज करें कि आपने मुझे जो है ना वो आर्टिकल, मैंने आपको ऑर्डर किया और आपने जो है वो आर्टिकल सबमिट कर दिया, मैं मसरूफ हूं, मैं उसको देख नहीं सका, तो ये तमाम प्लेटफॉर्म्स 3 दिन के बाद खुद ब खुद उसको अप्रूव कर देते हैं बायर के बिहाफ पे। यानी कि अगर बायर ने 3 दिन में नहीं देखा तो दैट्स ओके, वो अप्रूव हो गया। अब 3 दिन के बाद उसको जो है वो पेमेंट अपने उसके अकाउंट में, सेलर के अकाउंट में शो हो जाएगी, लेकिन अभी उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकता। विड्रॉ के लिए कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 14-15 दिन रखते हैं, कुछ 21 रखते हैं। तो उसमें जो आई कॉपीफाई था ना, उसमें दो चीजें थी। उसमें अगर आपने उनका एक और पैकेज है, अगर आपने $10 नहीं पे किए तो आपके अकाउंट में 21 दिन के बाद अमाउंट आएगी, और अगर आपने $10 पे किए हुए हैं, ठीक है जी, फिर आपके अकाउंट में फौरन 1-2 दिन में वो जो ना वो अमाउंट शो हो जाएगी। ये उसमें फर्क है। हर इस प्लेटफॉर्म पे एक से ज्यादा अकाउंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जी 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 जी। इसमें पेपाल की ही ऑप्शन है, बस अब इसके बारे में क्या किया जाए, दुआई की जा सकती है। ये नीचे वीजा ऑर्डर, ये मास्टर कार्ड भी लिखा हुआ है। सर फिर जिनके पास रनिंग पेपर है उनके लिए बेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि अगर क्लास में देखें, ये अब आपकी कोऑपरेशन की बात है और आपके लिए एक थोड़ा सा अर्निंग सोर्स भी इसमें पॉसिबल है। पहली क्लास में भी ऐसा होता रहा है कि क्लास में 1 या 2 लोगों के पास पेपल अकाउंट्स होते थे, तो वो फिर ना ये फैसिलिटी अपने तमाम जो दोस्त हैं उन सबको ये ऑफर कर देते थे। ठीक है ना। न्यू पेपर पे 21 दिन पे होल्ड पे जाती है जी और रनिंग है अगर किसी के पास भी उसके लिए होता है। जी जी बिल्कुल। जो भी बाहर से बनवा सकते हैं वो जरूर बनवाएं, जिनके दोस्त, कजन, रिश्तेदार वगैरह बाहर दुबई, सऊदी या किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो वो वहां से माउस भी ऑफ पड़ा हुआ है, ब्रेक नहीं है। जी हाँ जी, ठीक चल रहा है अब। अच्छा जी, अब हम इससे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ये जो दोनों थे, ये दोनों थे गेस्ट पोस्टिंग के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म्स जो कि सिर्फ इसी को हैंडल करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं मशहूर जमाना प्लेटफॉर्म, कौन सा वाला? फाइवर। जी तो मैंने पूछा था शुरू में ऑब्वियसली बहुत सी मिस्टेक्स होंगी और एक्सपीरियंस भी होगा, तो क्या आप कहते हैं कि एक पहले प्लेटफॉर्म को लेके चलना चाहिए, उसको सारा अपना एक्सपीरियंस हो, ये तो नहीं कि ये ब्लॉक कर देते हैं यहाँ। असूलन, जी मैं करने लगा हूँ। असूलन आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं ना, जस्ट 1 मिनट। ये कौन सा, इस पे तो मैंने ओपन करना है, और ये कौन सा, ये हो जाएगा, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक हो गया जी। जी आप पूछिए, क्या पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि जब स्टार्ट में होंगे तो ऑब्वियसली हर प्लेटफॉर्म में अगर हम तजर्बा करते हैं और कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाए या स्टूडेंट्स वही कामयाब होते हैं जो रोज का काम रोज करते हैं। तो तमाम प्लेटफॉर्म को साथ लेके चलते हैं। करें, और क्या करना है, बाद में आपको कौन सा टाइम मिले। जो गलती होगी तो फिर आप बता रहे हाँ बचा लेंगे, हैं। आपके घर वालों से, इतनी देर जितनी देर आप यहाँ हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि काफी रिस्ट्रिक्शन है ना, जीमेल अकाउंट के इश्यूज आ रहे हैं कि वो सस्पेंड कर रहे हैं।
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ करने दें अकाउंट और अकाउंट बना लें। कोई इशू नहीं है। जब फाइवर का मैं सुना ना, आप 10 के बजाय एक 100 अकाउंट बना लें, इसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। नहीं कोई आईपी या कोई तरह की चीज होती है। करते रहिए, एक्सपीरियंस से आप लोग सीखेंगे ना। जो बंदा नुकसान से डरता है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप तैयार रहें कि जो मर्जी हो, इधर से ठोकर खाएंगे, अगली अगली दफा आप वैसी ठोकर नहीं खाएंगे, एक नई तरह की ठोकर खाएंगे, फिर उस तरह की ठोकर नहीं खाएंगे। ठोकरें के लिए अपना हाजमा मजबूत रखें। सर ये जो केस फाइल है ये भी इसी तरह होता है कि कुछ पर्सनल यूज और कुछ बिजनेस से। इसके दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, बिजनेस भी और पर्सनल भी। उनकी लिमिट होती है, डिफाइंड होती है। सर ये पर्सनल पे भी हो जाता है? हाँ हाँ, पर्सनल भी हो जाएगा। जितनी स्टार्ट में अर्निंग है उसके लिए पर्सनल ही ठीक है। स्टार्ट में पर्सनल ठीक है। जी भाईजान, एवरीथिंग इज ओके। चलें ठीक। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फाइवर को। फाइवर बड़ी जबरदस्त जगह है। आपको असूलन गेस्ट पोस्टिंग से आजाद होके ना 1-2 दिन पूरा लगा के इसको सारा विजिट करना चाहिए। दुनिया में हो क्या क्या रहा है, इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं और उनकी सब सर्विसेज हैं, आप देखें, आपका जहन खुलेगा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और लोग किस किस तरीके से लोग कमा रहे हैं। एक गिग मौजूद है यहाँ पर, एक शख्स ने लगाई हुई है कि वो दाता दरबार पर आप के लिए दुआ करे। सर मैंने देखी तब ये पर ऐसे बड़ी हैं, वो तस्वीर दिखाएगा, लें जी या अल्लाह इसका ये काम कर दे, और वो उसको पेमेंट भेजेगा। सुबह सुबह के ऑर्डर प्लेस करेगा ना $100 का कि जी मेरे लिए दाता दरबार पे दुआ कर दे। ऐसी ये सर्विस है, सर्विसेज आर अवेलेबल। वो देग दिखाएगा कि ले जी ये देग है, ये देग है, ये चनों की देग है, ये क्या कहते हैं गोश्त की देग है। यस यस, दीज आर द सर्विसेज। ठीक है, तब ये वाला तो आप इसमें जो मर्जी सर्विस ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जो मर्जी सर्विस ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसकी ना जरा ब्रॉड कैटेगरीज देखते हैं। ये देखिए जी, इसमें है ग्राफिक डिजाइन। इसको जब ग्राफिक डिजाइन के ऊपर जस्ट हमने कर्सर रखा है तो ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो जो कुछ पॉसिबल है वो सारा कुछ आ गया। ठीक है, आर्ट, इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट, गेमिंग, मार्केटिंग, डिजाइन, 3D डिजाइन वगैरह वगैरह। प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, लैंडिंग पेजेस, ब्लॉग्स, वेबसाइट प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस, विक्स, गोडैडी वगैरह वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, चैट बोर्ड्स वगैरह, हर चीज। ठीक है जी, और ये पूरी लिस्ट। और इसमें नई चीजें भी साथ साथ ऐड होती जाती है। मोबाइल ऐप मेंटेनेंस न्यू, एआई एजेंट्स न्यू, गेम मॉड्स न्यू, ये सारे न्यू हैं। पता है क्या करते हैं ये अवाम का ट्रेंड देखते हैं। अगर किसी एक चीज पर लोगों ने अपनी गिग्स बनाना शुरू कर दी, वो पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड देते हैं, तो जब एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाती है तो वो उसको अपने इस फीचर में शामिल कर लेते हैं। ऐसा करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये हमसे रिलेवेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, लोकल एसईओ, वीडियो एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है जी, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसके देखें कितने हैं। म्यूजिक एंड ऑडियो, इसमें वॉइस ओवर की एक ऑप्शन मौजूद है। बिजनेस है, डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये न्यू आई हैं। फोटोग्राफी से रिलेवेंट, और एआई सर्विसेज। ये देखें साथ साथ आपको न्यू के ये पिंक कलर के जो है ना आपको ये टैग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पर क्या करें, प्रेयर चेक करें, लिखें प्रेयर। नहीं जी, दुआ करवाएं। जूलिया बेलेरियो, आई विल डिजाइन कस्टम प्रेयर, ग्रेटिट्यूड्स एंड मोर। 266 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी हैं फ्रॉम 6000 पाकिस्तान को रुपए। ठीक है जी, आई विल इंटरसीड ऑन योर बिहाफ टू गॉड इन प्रेयर्स फॉर योर नीड्स। आपकी जरूरत के मुताबिक मैं आपके रब से राब्ता करूंगी और आपके लिए दुआ करूंगी। 314 ऑर्डर, इसने पता है कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं? 314। ये वो हैं जिनका लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है कि जी शाबाश, बहुत शुक्रिया, वेल डन। ये 314 वो लोग हैं।
एक्चुअली इसकी जो रेशियो चलती है ना, ये 20% तादाद होती है। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके कम से कम 1500 ऑर्डर कंप्लीट। ज्यादा easy है। नहीं, इसके लिए भी हुनर चाहिए। ये देखें, आई विल गिव यू। हाँ जी जनाब, जब आप आते हैं मुझे लगता है कोई चीज रह गई। अच्छा, आई विल गिव यू द 7 कैंडल पावरफुल सीक्रेट प्रेयर कोड, और नाम रखें प्रॉफिटी। लेवल 2 सेलर है ये। आपको जस्ट मैं आपका जो है ना कैनवस उसको ब्रॉड कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या कुछ सेल हो रहा है। ठीक है जी, तो टाइम तो शॉर्ट है लेकिन उस तरफ भी अभी आते हैं। ये कह रही है कि जी 7 कैंडल, 7 मोमबत्तियां जलाऊंगी तो फिर दुआ करूंगी। ये प्रीमियम मोमबत्तियां साथ ही हैं, हाईली रिकमेंडेड। ये क्या लिखा हुआ, द कोड विल बी गिवन टू यू एंड सीरियस प्रेयर विल बी कंडक्टेड फॉर यू। सीरियस प्रेयर, पहली जो दुआ है वो नॉन सीरियस है शायद। पावरफुल सीक्रेट प्रेयर कोड इज द पावरफुल कोड टू द हेल्प टू एनीवन आउट ऑफ लाइफ इश्यूज। तो सच्ची बात ये है कि कैंडल्स बाहर जलाने के बजाय ना हमें अपने यहाँ पर आग जलानी चाहिए। कामयाबी इसमें है। हम शहजाद जी, लोग पे कर रहे हैं भाई, यकीन करने की क्या बात है, लोग पे कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत शुकूक व शुबात होता है। आप इसकी प्राइसेस देखिए, बेसिक है 13,000। हमने बड़ों से बुजुर्गों से दुआ करवा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लें कि एक बन के बैठा है कि जी मेरा खुदा के साथ खास रब्ता है। स्टैंडर्ड देखें चार्जेस 25,000, प्रीमियम 64,000। अच्छा, अब मैं आपसे ये उस बात को कंटिन्यू करने लगा था कि शहजाद साहब के साथ हमारी अक्सर डिस्कशन यही होती है कि ये जो अंदर आग लगानी है ना, ये पैसे की तलब की नहीं लगानी, स्किल की लगानी। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। वो शहजाद साहब ये अक्सर कहते होते हैं कि मैं जी जिस वीडियो में जो है डॉलर साइन वगैरह लगा दूं उसके व्यूज ज्यादा होते हैं, तो जिसमें किसी स्किल को लर्न करने की बात हो उसके व्यूज कम हो। अवाम हमारी बेहसियत कौम पूरी मेंटालिटी बिगड़ी हुई। तो ये जो आग है ये स्किल सीखने के लगाने कि उसमें अपने आप को इतना पॉलिश करें कि कामयाबी खुद आपके पास आ जाए। तो बहरहाल जी, हम आते हैं अपने फोकस की तरफ। ये सिर्फ आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप इन सब को चेक करें, आपको इसमें ऐसी अजीब चीजें मिलेंगी, आप खुद नजारे करेंगे। हम जी आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है जी ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंप्यूटर एनालिसिस, फुल एसईओ। इसको अगर हम आगे लेके जाएं, वॉइस सर्च एसईओ। तो जो गेस्ट ब्लॉगिंग है ना, ये जो गेस्ट पोस्टिंग है या जीबीओबी जो है, ये एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ। फिर ऑफ पेज एसईओ का ये बहुत छोटा सा पार्ट है जीबीओबी, जिसका आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो कैटेगरी है वो फॉल करती है ऑफ पेज एसईओ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसी चीजें आ रही हैं। कंप्लीटली मंथली एसईओ सर्विस फॉर गूगल रैंकिंग, इंक्रीज वेबसाइट अथॉरिटी, ठीक है जी, गूगल न्यूज गेस्ट पोस्ट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इस कीवर्ड को जो भी आप लगाएंगे, हमने एक ऑप्शन को क्लिक किया तो उसमें ये आ गई है 8,484 सर्विसेज अवेलेबल। यहाँ पर सर्विसेज की तादाद आ जाएगी, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं। इसमें ये बात याद रखें, फाइवर का जो है ना, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये गेम है कीवर्ड्स की। तो आपने अभी जरा ना कीवर्ड्स को ध्यान से समझना। अगर लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं गेस्ट पोस्ट, जस्ट गेस्ट पोस्ट, सर्विसेज आ गई हैं 2400 के लगभग, ठीक है। और अगर मैं यहां पर गेस्ट पोस्ट के साथ ऐड कर दूं गेस्ट पोस्टिंग, सर्विसेज आ गई हैं 26,000। 26,000 लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, और कितना पहले कितना था, 4,000 के लगभग उन लोगों ने गेस्ट पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है जी। तो गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स, अब उसी हम जो है ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कीवर्ड को।
गेस्ट पोस्ट, पहले चलें इसको लिख लेते हैं, बेस्ट बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स पहले देख लेते हैं। 34,000, ये इतने लोगों की यहाँ पर गिग्स मौजूद हैं। ये गलत हो गया, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स 34,000। इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स को इसके एल्गोरिथम ने, इसके कंप्यूटर ने सेम ही समझा, ठीक है, इसलिए जो है ना वो सेम तादाद आ रही है। अब जनाब ये यहाँ पर आपके ना सजेस्टेड कीवर्ड शो हो रहे हैं, बैकलिंक्स, एसईओ बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, एसईओ, प्रोफाइल बैकलिंक्स, ऑन पेज एसईओ, अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक है जी। तो अब ये है, इसमें भी कोई बंदा बायर जो है वो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकता है, ये आपको क्लियर हो चुकी है चीज, लेकिन इसमें ये नीश नहीं है, इसमें वो सर्विसेज नीश है कि ऑफ पेज की सर्विस चाहिए, ये चाहिए। दूसरी है सर्विस ऑप्शन के इंडस्ट्री आपको कौन सी चाहिए, अब यहाँ पर वो नीश आ जाएगी, टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट आप गेस्ट पोस्ट वाली साइट्स आपके सामने है, लाइफस्टाइल से रिलेवेंट, ठीक है। पब्लिश ऑन सेलर ऑन साइट या थर्ड पार्टी साइट, इस पे भी वो डिसाइड कर सकता है। अगर बायर ये चाहे कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो कि साइट का ओनर हो, ठीक है, तो वो इसको ऑप्शन को क्लिक करेगा। सर्विसेज इंक्लूड, बैकलिंक्स इंक्लूड है इसमें, आर्टिकल राइटिंग है, टॉपिक रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, ये सब आगे उनकी आगे तादाद है। उसके बाद है ये सेलर डिटेल्स, ये हम देख रहे हैं बायर की प्रोस्पेक्ट से, अभी हम किसके लिहाज से देख रहे हैं, बायर के प्रोस्पेक्ट से। तो ये है कि टाइप पब्लिश ऑन सेलर ऑन साइट, वो वाला सेलर मुझे मिले जिसकी साइट उसकी अपनी हो, और ये है सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी साइट्स, अगर हमने किसी को आउटरीच किया तो हम थर्ड पार्टी है ना, वो खरीदार है, वो ओनर है, और हम थर्ड पार्टी हैं उसके, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है सेलर डिटेल, इसको देख लीजिए, टॉप रेटेड सेलर्स, इसमें होता है न्यू सेलर, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड सेलर, और उसके बाद एक ऑप्शन होती है फाइवर चॉइस, ठीक है। ये इतने सेलर्स की किस्म होती हैं। तो जब कोई नया बंदा अकाउंट बनाता है तो वो न्यू सेलर की लिस्ट में आता है। आप यहाँ पर यानी कि जो बायर है वो किस किस लिहाज से सर्च कर सकता है कि मुझे लेवल 1 सेलर से काम चाहिए, न्यू के लिहाज से, न्यू सेलर पे भी लोग ना क्लिक करते हैं। मैंने जब फाइवर पर अकाउंट बनाया था तो पहला जो ऑर्डर मुझे आया था $5 का, वो उसने मुझसे कोई निगोशिएशन भी नहीं की, वो ऑर्डर लगा के भाग गया। अब उतना ऑपरेट करना भी उस वक्त नहीं था आता, वो मुझे एक दिन के बाद पता चला कि अब एक दिन टाइम रह गया उसको कंप्लीट कर, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि जो नया सेलर है उसकी जो प्राइसेस हैं वो जरा एवरेज होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो ऐसा भी करते हैं कि लोग न्यू सेलर को क्लिक करके उस पर भी ऑर्डर प्लेस करते हैं। सेलर स्पीक्स, सेलर लिव्स, अब आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये सेलर लिव्स इन, ये जरा पढ़ लें, पाकिस्तान में कितने रह रहे हैं, 25,993। यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं, सिर्फ 480। कनाडा में कितने हैं, 133, ठीक है जी। तो बाकी अब सब देख लें, अर्जेंटीना में 43, बहरीन में 3, और ये एक मुल्क है जिसमें एक ही बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। माशाल्लाह, आप यहाँ कोर्स नहीं कर रहे ये शहजाद साहब की प्रोडक्शन है सारी ऑलमोस्ट। तो अब जो है वो बजट को भी डिफाइन कर सकता है कि इतनी अमाउंट के अंदर अंदर जो है ना कस्टम बजट भी कर सकता है, ये आगे डिलीवरी टाइम के लिहाज से भी कर सकता है। एक्सप्रेस टाइम, अगर किसी बंदे को इमरजेंसी है तो वो 24 आवर डॉलर का भी ऑर्डर कर सकता है, यानी जब इसको क्लिक करेगा ना तो सारे की सारी गिग्स वो आ जाएंगी जिन्होंने एक दिन का टैग रखा होगा। जी, क्या सवाल करने लगे, कोई सवाल करने लगे? जी नहीं, नहीं, हाँ जी, उस लैपटॉप पे भी 2 अकाउंट नहीं बना सकते, खत्म, इनका क्राइटेरिया बहुत सख्त है। जी जी, ये जो बायर ये जो गिग्स देख रहा है, ये ऑनलाइन सेक्टर वाली वो हो रही है जो ऑफलाइन सेक्टर वाली। अभी हम उधर गए नहीं, अभी तो वो ऑप्शन आई नहीं है, अभी तो मैं देखे ना इस तरफ से लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं। तो अगर जब हम इसको एक्सप्रेस को, इस बटन को प्रेस करेंगे और मैं अगर अप्लाई के बटन को प्रेस करूंगा तब ये फिल्टर अप्लाई होगा। सारी की सारी इनको कहा जाता है गिग्स, इसको गिग्स कहा जाता है।
तो सारी गिग्स वो आएंगी जो कि 24 घंटे में आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने की एबिलिटी रखती होंगी। ठीक है जी, तो बहरहाल हम अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहे। उसके बाद है जी प्रो सर्विसेज, और ये है ऑनलाइन सेलर का बटन। ठीक है, तो इसको जब क्लिक किया जाएगा, अभी हम बायर के प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आती है सेलर के पास भी। जिस सेलर ने अपना ऑनलाइन का ऑप्शन ऑन किया होगा, तो इसको क्लिक करने से वो वाले सारे सेलर आ जाएंगे जो उस वक्त ऑफलाइन है, वो वाले शो नहीं होंगे। ठीक है, इसका उसके जहन में इंटेंट क्या होती है? उसके जहन में इंटेंट होती है कि मुझे फौरन रिस्पॉन्स मिले। अगर कोई बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, मैं उसको मैसेज करूंगा तभी तो मुझे फौरन रिप्लाई आएगा ना। जो बंदा ही ऑफलाइन है, मैं उसको आज मैसेज कर दूं तो मुझे 2 दिन के बाद रिप्लाई करे, तो वो तो उसको फिर फायदा नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई जी? चलें आगे जी। डिलीवरी टाइम के लिहाज से हमने इस पेज के तकरीबन कैटेगरी सर्विस ऑप्शन सबको पढ़ लिया है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है जी, सॉर्ट बाय रिलेवेंस। अब जनाब हम थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। ये आपने ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपने नोट कर ली, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, डू फॉलो बैकलिंक्स, एसईओ बैकलिंक्स वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ पर अगर किसी नीश के लिहाज से गेस्ट पोस्ट को चुने, मिसाल के तौर पर टेक गेस्ट पोस्ट, तो इसमें ये 4600 के लगभग सर्विस हैं ये। ठीक है, जिन लोगों ने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया है टेक गेस्ट पोस्ट, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, फिर देखते हैं क्या इस चीज को सेम समझता है, नहीं सेम समझता। ठीक है, तो इस कीवर्ड में ज्यादा कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट अगर आपने लिखा तो 18,000 लोग हैं, 18,000 गिग्स हैं, 18,000 आपके मद्दे मुकाबिल और लोग भी मौजूद हैं। अगर आपने अपने डिस्क्रिप्शन में, या जब हम इसको आगे साइट को उसमें अपना गिग बनाएंगे, तो उसमें अगर आप टेक गेस्ट पोस्ट लिखेंगे तो उसके लिए कंपटीशन कितना था? 4,000। ठीक है जी, आप 4,000 में आखिरी नंबर पर आ जाएं तो आप 4,000 के बाद हैं, टोटल तादाद 4,000। और अगर आप 18,000 के आखिरी नंबर पर आ जाएं तो वो और ज्यादा मुश्किल है किसी को आपको ढूंढना। ठीक है जी, लिहाजा यहां पर कीवर्ड्स का एम क्या होना चाहिए? जिसमें लो कंपटीशन हो, वो वाले कीवर्ड हमने सर्च करने हैं और उनको पुट करना है जिसमें जो कंपटीशन है वो कम से कम। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिसाल के तौर पर यहां पर अगर टेक्नोलॉजी बैकलिंक्स लिखा जाए, फिर देखते हैं क्या आता है। बैकलिंक्स लें जी, टेक्नोलॉजी बैकलिंक्स 426 सर्विसेज हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड मिल गया आपको। अगर आप अपनी गिग बनाते वक्त ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, तो उसमें ये देखें कंपटीशन जो है वो कितना कम है। 426 लोगों ने इस्तेमाल किया। ये बात क्लियर होगी जी आपको? इन्होंने कहीं ना कहीं इस वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, टेक्नोलॉजी बैकलिंक्स। ठीक है, हम इसको लेट्स सपोज कोई और निश के लिहाज से देख लेते हैं, हम हेल्थ बैकलिंक ले लेते हैं 953। ठीक है जी, ये आपने नोट करते जाना है। गिग बनाने के लिए ये रिसर्च आपकी बहुत जरूरी है कि आप बकायदा इस पे होमवर्क करें, अच्छी खासी रिसर्च करें और उनको नोट करें। एक्सेल शीट में नोट कर लें, आप मैनुअली नोट कर लें या कंप्यूटर पे नोट कर लें। आप हर जो भी कीवर्ड आप देखें, आप उसके आगे तादाद लिखें, इसमें जो मेरा कंपटीशन है वो कितने लोग थे, इस पे कंपटीशन कितने थे, इस पे कंपटीशन कितना था। ठीक है जी, फिर आप उस सारी जो लिस्ट है उसको देख के आप फिर आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि मुझे लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से मुझे पिक करने हैं। अच्छा जी, और क्या किया जाए? हेल्थ बैकलिंक्स, हेल्थ गेस्ट पोस्ट चेक कर लेते हैं। हेल्थ गेस्ट पोस्ट 12,000 एक यहाँ पर आई थी। हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, इस पे कंपटीशन है 4,000। ठीक है जी, तो आपकी जो ये गिग्स बनाने की जो तरतीब है ना, ये इस तरह से होनी चाहिए कि जो है वो चार, इसमें ना टोटल 7 गिग्स आपको लो होती है। वो आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, जो भी आपके जहन में ऑप्शन आती है आप ऑप्शन बनाइए, उसको चेक करते जाएं। तो 7 गिग्स आप बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर। ठीक है,
तो उसमें आपने क्या करना है कि जो पहली जो 5 गिग्स हैं या 4 गिग्स हैं वो आप बनाएंगे नीश स्पेसिफिक। टेक्नोलॉजी की एक हो गई, एक हेल्थ की हो गई, एक बिजनेस की हो गई, होम इम्प्रूवमेंट गार्डनिंग वगैरह की हो गई, ठीक है। या इसके अलावा फैशन की भी एक हो सकती है, आप एक दो को मिक्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फैशन, कल्चर और ट्रैवल को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रैवल को, लाइफस्टाइल को, इसको आपस में मिक्स कर सकते हैं। हेल्थ के अंदर आप सारी उसको ले आए, जिम्नास्टिक को भी ले आए, जिम को भी ले आए, एक्सरसाइज को भी ले आए, डाइट को भी ले आए, फिटनेस को भी ले आए, सारा कुछ लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने 4 ये करने हैं, उसके बाद एक जो है वो आप बनाएंगे जनरल, एक बनाएंगे आप जनरल। उसमें आप कहेंगे जो भी यहाँ पर मेरे पास जनरल साइट्स हैं, आपकी हर तरह की जो पोस्ट है वो यहाँ पर पब्लिश हो सकती है, ठीक है जी। एक आप बनाए कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक। कुछ लोग ऐसे भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें इटालियन गेस्ट पोस्ट चाहिए। तो अगर आपने ऐसे कंट्रीज को आउटरीच किया हो, इटालियन के रेट्स बड़े महंगे हैं, बस ये मैं आपको बताऊं। गैस पोस्ट 500 की गैस पोस्ट सेल होती है, $500, सबसे ज्यादा महंगी इनकी है। रोमानिया, फ्रेंच वगैरह वगैरह। तो एक आप बना दें कंट्री स्पेसिफिक गेस्ट पोस्ट, कि आप जिस कंट्री की, उसमें आप मेंशन कर दें कि इन इन कंट्रीज की जो मेरे पास वेबसाइट्स मौजूद हैं, तो इनसे रिलेवेंट अगर आप पोस्ट लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। जनरल, नीश स्पेसिफिक और कंट्री वाइज, ठीक है जी। नीश स्पेसिफिक, नीश कहते हैं ना टाइप को, किस्म को, हेल्थ, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इस तरह से आपने अपनी पहली फुर्सत में ये 7 गिग्स कंप्लीट करनी है। लेकिन इसके लिए आपको देखें, जो पिछले दोनों काम थे उसके लिए आपको कोई इतनी खास रिसर्च नहीं करनी पड़ी, बस साइट आपने पुट की और जो है ना वो उसमें अपलोड हो गई। इसमें क्या है कि आपको जो है वो बकायदा अच्छी तरह से कीवर्ड्स के लिहाज से रिसर्च करनी पड़ेगी। नहीं जी, अब टाइम हो रहा है जरा शॉर्ट, ये क्लियर हो गई चीजें ये। अब हम जो है ना थोड़ा सा किसी गिग को जो है ना वो उस तरफ भी आते हैं कि गिग किस तरह से बनाई जाएगी। ये देखें, ये मेरा अपना प्रोफाइल है, ये लिखा हुआ है साथ स्विच टू सेलिंग, एक्सेस ऑल टूल एंड नीड टू स्विच टू सेलिंग। अभी हम बायर के लिहाज से देंगे, ठीक है। तो सभी में आपको इस तरह की ऑप्शन मिल गई। आप, ये तीसरा प्लेटफॉर्म है ना, तो इसमें भी ये ऑप्शन है कि जिसके जरिए आप उसी अकाउंट में एज अ बाय और एज अ सेलर स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर सेलर कहा जाता है, एक में कंट्रीब्यूटर, एक में पब्लिशर, और फाइवर में हमें क्या कहा जाता है, सेलर। तो इसको जब ना आप क्लिक किया, इंसान को ना अपनी नाकामियों को दूसरों को बताना चाहिए ताकि वो लोग भी सीखें। ये यहाँ देखें जरा, रिस्पॉन्स रेट 33%, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट 100% वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ ठीक है। ये इनबॉक्स जितने लोगों ने काम किया है मेरे साथ, ये उन सब की लिस्ट है। तो ये रिस्पांस जो है, ये 2 लोगों ने मेरा बेड़ा गर्क किया, एक ही एज ब्राइट साहब हैं और एक यहाँ पर खातून थी अंजुमन आरा साहब। इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कोई, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्टाइल का, कि जी आप अगर चाहें तो हमसे सर्विस हासिल करें। अब मैंने उसको इग्नोर कर दिया पढ़ के, मैंने उसको रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। तो उसने मेरा रिस्पॉन्स रेट कहाँ 100% से उठाकर 33% पे फेंका हुआ। क्या सीखा आपने? जो कोई भी मैसेज करे उसको एक डॉट भेज दें, भेज दें, रिस्पॉन्स लाजमी कर। समझ आ गई इस बात की? जो कोई भी जैसा भी मैसेज करे, आपने उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देना है, ठीक है जी। मैंने फिर इसको डॉट भेज भेज के जान छुड़ाई थी। तो इस वजह से हुआ क्या, ये इसकी कंडीशंस हैं लेवल 1, न्यू सेलर से लेवल 1 सेलर पे जाने की। 60 दिन आपके फाइवर पर हुए होने चाहिए, 2 माह। और जो है आपने कम से कम, आपको कोई भी पेनाल्टी स्ट्रोक ना आया हो, कोई किसी ने कोई आपके अलामा ना निकाला हो, $400 कम से कम आपकी इनकम हुई हो नेट, ठीक है जी। और कम से कम आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हों, और आपका रिस्पांस रेट ये हो सारा कुछ ना 90% प्लस हो, तब आप एलिजिबल होते हैं कि आप लेवल जो है बेसिक न्यू लेवल से लेवल 1 में प्रमोट हो, ठीक है जी। इस रिस्पांस रेट की वजह से मुझे उन्होंने लेवल 1 से न्यू सेलर पे कर दिया हुआ है।
इतना बड़ा लॉस है। सर इसमें पे होल्डर भी हो जाते हैं। जी हो जाते हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी कि आपको जब आप इसका अकाउंट बना लें, आपको जो कोई भी मैसेज आए आपने उसको जो रिप्लाई है ना वो जरा क्लिक करना है। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि मेरी तो है 7 गिग्स पूरी, तो अब मैं नई गिग तो नहीं बना सकता ना ही किसी और अकाउंट से, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होती है कि हम अपनी किसी मौजूदा गिग जो है ना उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये माई बिजनेस में जाकर गिग्स को मैंने ओपन किया और ये आ गई सारी की सारी मेरी गिग्स। ठीक है जी, ये साथ के साथ यहाँ पर गिग्स मौजूद है। अकाउंट पहले किस निश में बना हुआ है? और अभी इसमें ऑर्डर्स नहीं है। आप उसको डिलीट कर सकते हैं उस गिग को। कितनी गिग्स हैं? इसको मैंने 30 तो बनाई है, मैं ये है कि मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल कर सकती हैं, जब इन को बन नहीं है। उसको कर सकती हैं। अभी एक चीज आएगी उस लिहाज से फिर आप डिसाइड कीजिएगा। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आपके एक प्रोफाइल में आपकी सातों गिग्स आपके एक काम की ही होनी चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो उसमें आप दुआ नहीं करेंगे, मोमबत्तियां नहीं चलाएंगे। अगर आप गेस्ट पोस्ट हैं तो यहां पर भी आप वीडियो एडिशन एडिटिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, ये आपकी जो सातों गिग्स है ना वो आपके एक ही स्किल के डिफरेंट पहलुओं को उजागर करती होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जी, अब ये देखें कुछ लोग परेशान होते हैं। एक लफ्ज है इंप्रेशन, एक एक क्लिक। अभी जब हमने इस फाइवर को ओपन किया था जो जो गिग्स नजर आई, 10 नजर आई, 15 आई, 40 नजर आई, उन सबको इंप्रेशन मिल चुका है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई उन सबको एक एक इंप्रेशन का स्कोर मिल चुका है। ये बात क्लियर हो गई? जिस शख्स ने उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ओपन करके देखा उसको एक क्लिक मिलेगा। नहीं नहीं, लाइक वगैरह नहीं होता। आपने उस गिग को ओपन करके चेक किया ना, जैसे अभी हमने एक प्रेयर वाली को ओपन किया था, हमने अभी तक एक गिग को ओपन किया प्रेयर वाली को। ठीक है जी, उसको इंप्रेशन भी मिल चुका है एक, और एक क्लिक भी मिल चुका है। तो बाकी चूंकि हमने किसी को ओपन नहीं था किया, लेकिन जिनको हमने देखा जो मेरे इस लैपटॉप की स्क्रीन पे जो शो हुई उन सबको सिर्फ इंप्रेशन मिला है। द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशन एंड क्लिक, ये क्लियर हो गया? उसके बाद इस ये जो रिकॉर्ड है ना ये शो कर रहा है लास्ट 30 डेज का। ठीक है, कि 250 इंप्रेशन इस साइट पर, इस गिग पर 2600 हैं, और इस पे क्लिक्स जो हैं वो 24 हैं। तो ये क्लिक्स वगैरह डिफरेंट है। आप यहाँ से इनका जो ना वो चेक भी कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये बस ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट 3 मंथ्स को करें तो 3 मंथ्स का जो ना वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर्स की भी ऑप्शन मौजूद है, कैंसिल कितने हुए वो भी ऑप्शन मौजूद है, इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर और कैंसिलेशन, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ठीक है जी, तो अब हम क्या करने लगे हैं, क्रिएट अ न्यू गिग अगर मैं करूंगा भी ना तो ये कहेगा कि नहीं जी तुसी नहीं कुछ कर सकते, वही पेज दोबारा शो कर देगा। क्यों? क्योंकि 7 गिग्स की ऑप्शन है, मेरी 7 गिग्स कंप्लीट है, लिहाजा वो फिर उसी पेज पर ले आएगा। लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग, तो आपके सामने जो शो होगा वो इस तरह से होगा। अब हम उसको ओपन करते हैं, लेट्स सपोज हेल्थ गेस्ट पोस्ट, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गई है, इसको देखना, एडिट, पास, शेयर, डिलीट, तो मैं करता हूँ इसको एडिट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अब हम एक नई गिग बनाने लगे। जब आप एक नई गिग बनाना शुरू करेंगे तो आपके सामने यही पेज आएगा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों को आपने कवर करना होता है, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज, रिक्वायरमेंट्स और गैलरी। ठीक है जी, अब जी है ये है गिग टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला, ये जो लिखा हुआ है आई विल डू हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, इसको कहते हैं गिग का टाइटल। ठीक है जी, और ये जो पिक्चर नजर आ रही है ये गिग की पिक्चर। तो पहली ऑप्शन हमारे पास क्या आई, गिग का टाइटल। यहां पर अब आपके सवाल का भी जवाब, जो आप यहां पर लिख के एक दफा सेव कर देंगे वो आपके यहाँ यूआरएल पे सेव हो जाता है, और ये आपका अच्छा खासा रैंकिंग फैक्टर है। मिसाल के तौर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू हाई डी ए गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स। ये देखें यहाँ पर
आई विल जो है ना उनका बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लाइट सा ना लाइट ग्रे कलर है, ये आई विल लिखा होगा, उसके आगे आपने सेंटेंस स्टार्ट करना। तो क्या हुआ जी, डू हाई डीए गेस्ट पोस्ट हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स, ठीक है जी, पूरा सेंटेंस आ गया। तो जो आपने एक दफा बनाकर सेव कर दिया ना, ऊपर यूआरएल में वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। आपके सवाल का जवाब, अब अगर आप उसको गिग को गेस्ट पोस्टिंग के मुताबिक बनाएंगे, सारा कुछ बन जाएगा, ऊपर से यूआरएल चेंज नहीं होगा, वो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का ही रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? जो यहाँ पर लिख के आप पूरे पेज में सारी ऑप्शन करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आती है ना सेव की, जब आपने इसको सेव कर दिया तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा जी, हमने उस वक्त क्या फनकारी दिखाई और अब करना क्या चाहिए वो भी आप देखिए। मैंने इस सेंटेंस में देखें कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए। हाई डीए इज अ कीवर्ड, हाई डीए गेस्ट पोस्ट इज अ सेपरेट कीवर्ड, हेल्थ गेस्ट पोस्ट एक सेपरेट कीवर्ड है, अभी हमने उसको सर्च भी किया, ठीक है। ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स, हाई अथॉरिटी भी कीवर्ड है, हेल्थ ब्लॉग्स भी कीवर्ड है, तो ये सारे का सारा जो टाइटल है एक कीवर्ड से भरा पड़ा, ठीक है। तो लेकिन अब जो फाइवर का लॉगरिथम है वो कहता है कि जी, ये पहले भी कहता था शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट्स मोर बायर, ये इन्होंने देखे ना रेड कलर में यहाँ बताया हुआ है, 80 कैरेक्टर्स की आपके पास कैपेसिटी है, जितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई चीज गैर जरूरी नजर आ रही हो आप तो करें, है। ये देखे ना, ये डबल मैंने रिपीट किया हुआ है, गेस्ट पोस्ट हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ये इसमें रेपिटेशन पाई जाती है। ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स ये तो ठीक है, ये देखें आई विल डू हाई डीए गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स, यानी ये जो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है या तो ये एक्स्ट्रा है या ये हाई डीए गेस्ट पोस्ट ये एक्स्ट्रा है, ये जो गेस्ट पोस्ट 2 दफा रिपीट हुआ है ना ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पहले उस वक्त ये टेक्निक चलती थी, यानी हमने कह लेंगे गिग बनाने से पहले उसकी रिसर्च की कि किस तरह से रैंकिंग की जाती है वगैरह वगैरह, तो ये टोटका समझ आया, मैंने उसके मुताबिक बना ली, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा सेंटेंस लिखना है कि जिसमें यूजलेस एक्स्ट्रा जुमले, एक्स्ट्रा फिक्रे, एक्स्ट्रा अल्फाज ना हो। इज इट क्लियर? क्या होता, मेरा एक हाइडी गेस्ट पोस्ट ये कीवर्ड ही मिस हो जाता, लेकिन एक सेंसिबल सेंटेंस बन जाना था, आई विल डू हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाइडी अथॉरिटी ब्लॉग्स, ये एक सेंसिबल है। एक बात की ना रेपिटेशन हो रही है, मैं आपके घर आऊंगा, आऊंगा मैं आपके घर, इस तरह से आप समझ, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में एक ही जुमले में रिपीट कर दिया। तो टाइटल में आपने इस चीज का ख्याल रखना है, कोशिश करें कि जो आपने मेन कीवर्ड डिसाइड किया है वो आपके टाइटल में लाजमी आना चाहिए। मैंने डिसाइड किया था हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो जो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है वो आप देखिएगा कहाँ कहाँ आपको नजर आएगा, टाइटल में नजर आ गया। अब चलें आगे जी। जी अभी मैंने पूछा था आपने जो गीक का बता रहे थे, गीक बन गई ऊपर यूआरएल बन जाता है, जी अगर फर्क है हम दूसरे नीश में करना चाहें तो हम गीक को डिलीट करके नई गीक बनाए तब तो यूआरएल डिफरेंट हो जाएगा। डिलीट कर लें जितना ग्राफिक जी, तो हाँ जी, जब गिग डिलीट तो फिर सारा कुछ डिलीट। गिग पे भी होता है ना, गिग पे होने की वजह सिर्फ प्रोफाइल पर होता है, रिव्यू तो गिग पे दिया गया ना, उसके बाद जो है वो प्रोफाइल पे होता है। प्रोफाइल पे आपके टोटल रिव्यू शो होते हैं ना, आपके 7 गिग्स हैं, एक इस पे आ गया, 3 इस पे आ गए, 4 इस पे आ गए, तो टोटल 8 रिव्यू जो है वो प्रोफाइल पे शो होंगे, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद ये है डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने जैसे कि हमने शुरू में देखा था, यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ये डिजिटल मार्केटिंग को जो आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन वगैरह वगैरह, ये सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट हैं। तो जो एग्जैक्टली मैचिंग है हमारी वो थी गेस्ट पोस्टिंग के साथ, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से मैंने गेस्ट पोस्टिंग को सिलेक्ट कर लिया। अगर इसमें लिंक बिल्डिंग आए तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट ऑप्शन आएगी गिग मेटा डाटा, के आपकी जो गिग है किन किन कैटेगरी में फॉल करे।
ये हेल्थ से रिलेवेंट थी, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, और राइटिंग एंड पब्लिशिंग। और इसमें क्या आ सकता है जी, हेल्थ में और क्या आ सकता है? गेमिंग एंड फिटनेस कहाँ पर है? कौन सी ऑप्शन है? फूड एंड इसके साथ फूड के साथ नीचे लाइफस्टाइल में ये गेमिंग। बस गेमिंग 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 हेल्थ में नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आ रही है कहीं नजर? जी ये है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हम इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी आप ये चीजें आप गिग बनाने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा ना तो ये कैटेगरी भी इसके साथ सेव हो जाएगी। तो अब अगर आप बना रहे हैं फैशन की गिग, तो बताएं कौन कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? एग्रीकल्चर, एनिमल, आर्ट, आर्ट एंड डिजाइन, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। फैशन पे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स भी आएगा, और फैशन अपरेल ये भी आ जाएगा। ठीक है जी, लाइफस्टाइल भी आ जाएगा, एंड पब्लिक सेक्टर, रियल स्टेट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर जी? राइटिंग एंड पब्लिशिंग ये तो आपने लाजमी एंड पे हर एक के साथ करना है। ठीक है जी, अब आपने जिस नीश की जो गिग बनाई है उस हिसाब से जो है ना वो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया जी? अब उसके बाद ये हैं आपके टैग्स जिनके लिहाज से कोई भी जो गिग है वो सर्च में सामने आती है। ठीक है, इसमें देखें सबसे जी, ये इनमें से ऑप्शन को सिलेक्ट करना, टिक करना। ये गेमिंग को मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, ये वीडियो गेमिंग भी तो हो सकती है ना, तो लिहाजा ये हेल्थ की गिग है, उसमें ये नहीं आती। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। मेटा डेटा क्लियर हो गया ये? आर्ट एंड डिजाइन अगर फैशन की करें, अगर टेक्नोलॉजी की करें तो फिर बताएं कौन कौन सी आनी थी? अगर आप टेक्नोलॉजी को करते तो फिर एनर्जी एंड यूटिलिटी ये भी आ सकती थी टेक्नोलॉजी के अंदर, और लीगल किट्स, गेमिंग आ जाएगा टेक्नोलॉजी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, एंटरटेनमेंट ये भी आ सकता है, और साइंस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ये भी मौजूद है, और टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, तो आपने जिस भी नीच की जो गिग बनानी है उन तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को यहाँ पर आपने मेटा डेटा में क्लिक कर लेना है। आगे चलें। इसके बाद है जी पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड्स के इन पे मुझे दिखाओ, अगर कोई बंदा इनको सर्च करे तो मुझे शो करो। पॉजिटिव कीवर्ड से मुराद ये है। नेगेटिव कीवर्ड जो है ये प्लस है, इसके लिए आपको फाइवर को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे इन पे ना दिखाओ। अगर कोई बंदा इन कीवर्ड्स पे सर्च करे तो मुझे उन पे ना शो करो। उससे क्या होगा कि उनकी स्पेशलिटी और ज्यादा कंसाइज हो जाती है, स्पेशलिटी और बढ़ जाती है, उनकी जो सर्चेज हैं अपने ही नीश में उनकी सर्चेज और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी ये प्लस का जो है नेगेटिव कीवर्ड जिसको हम नहीं देख रहे, तो मेरा जो है वो जो मेन कीवर्ड मैंने डिसाइड किया था वो क्या था? हेल्थ गेस्ट पोस्ट। इसमें ऑर्डर से भी फर्क पड़ता है, तरतीब से। ये 5 टैग्स हैं, 5 पॉसिबल टैग्स हैं, और इन 5 की तरतीब से भी फर्क पड़ता है। तो मैंने पहला उसको रखा है गेस्ट पोस्ट, फिर गेस्ट पोस्ट, हाइड ये गेस्ट पोस्ट, ये देखे ना, इसको भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, इसको भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, सिंपल गेस्ट पोस्ट को भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये तीनों कीवर्ड मेरे उस टाइटल में भी मौजूद है। हेल्थ एंड फिटनेस, डू फॉलो बैकलिंक्स, और ऑप्शन होती तो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 5 की ऑप्शन है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसको करते हैं सेव। ये आगे नहीं गया तो ना जाए। अब हम इसके बाद आपके पास आ जाएगी प्राइसिंग। इसके बाद क्या आ जाएगी? प्राइसिंग। प्राइसिंग में ये देखें, यहाँ पर पहला बटन है ऑफर पैकेजेस। आप मैक्सिमम 3 पैकेज ऑफर कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप एक ही पैकेज ऑफर करें। ठीक है, तो ये इसमें 3 पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप इनको कोई भी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसका इंट्रो लिखा हुआ है कि जब हम किसी गिग को सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर
लेट्स सपोज हम इस गिग को भी एक ओपन करके रख लेते हैं ताकि आपको जरा कंपैरिजन हो जाए। ये देखें, ये इसके इस तरह से जो है ये पैटर्न नजर आ रही, बेसिक में ये है। तो ये जो लाइन है ना वो उधर आ रही है स्टैंडर्ड में, ये 3 गेस्ट पोस्ट प्रीमियम 5 डे डिलीवरी। अब इन सब का क्या ताल्लुक है कि एक गेस्ट पोस्ट है 2 दिन में, स्टैंडर्ड में क्या है 3 गेस्ट पोस्ट है 3 दिन में, प्रीमियम में क्या है 5 गेस्ट पोस्ट है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने भी इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ, 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन क्वालिटी ब्लॉग, 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ ब्लॉग, 5 हेल्थ गेस्ट पोस्ट प्लस आर्टिकल राइट्स। ठीक है, 3 पैकेज ये किस तरह से बनाए हैं, एक में पहले में एक गेस्ट पोस्ट, दूसरे में ये क्या है, ये आप देखें जरा, आप इसको, ये जरा बारीक चीज है, साइज वाइज नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। जो बेसिक आपका पैकेज होता है आप उसकी प्राइस कम रखते हैं, तो उसमें जो नी स्पेसिफिक साइट होती हैं उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। मतलब एक जनरल साइट है, जो भी आर्टिकल है लगाया जा रहा है तो उसका जो रेट है वो कम होगा। अगर एक स्पेशल हेल्थ से रिलेटेड साइट है तो वो आपका आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आपसे ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, और आप लोगों ने क्या करना है, जाहिर उसकी प्राइस भी फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन और इनका 20% माइनस करके उसको ऐड करके वो आप फिर ऐड करेंगे। तो ये मैंने पहले में लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि भाई एक जो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है ना, ये क्वालिटी ब्लॉग है, ये हेल्थ का ब्लॉग नहीं है, जनरल ब्लॉग है ये। अंदर खाते ये मफहूम छुपा हुआ है, क्योंकि दूसरा भी तो देखें, वो भी तो 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट ही है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो $15 रखी हुई है मैंने जनरल पे, और जो हेल्थ ब्लॉग पर है उसकी जो प्राइस है वो $30 रखी है। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि आपने जनरल साइट के लिए कम प्राइस जो आपको अवेलेबल है, और जो नी स्पेसिफिक साइट है उसके लिए आप जो प्राइसेस है वो रखेंगे ज्यादा। तो ये जनाब आपने इसको लिखा। आप देखें मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट की जान नहीं छोड़ी, क्यों, कीवर्ड है, मैंने डिसाइड किया है कि ये मेरा कीवर्ड है, कि जब अब फाइवर पर हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा जाए तो मेरी की पूरा जोर लगाए सामने। ठीक है, देखें 2 लाइनों में भी मैंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा जी, विल पब्लिश 1 हेल्थ आर्टिकल प्रोवाइडेड, यहाँ पर मफहूम जरा चेंज कर दिया, ये ऑप्शन है 1 डे डिलीवरी, कितने दिन में आप डिलीवर करेंगे, बेसिक डिलीवरी टाइम यहाँ से आप डिलीवरी जो है उसको डिसाइड करेंगे। 3 डे डिलीवरी, 6 डे डिलीवरी, वो आपके पैकेज के लिहाज से। मैंने इसमें कहा है कि 5 हेल्थ गेस्ट पोस्ट प्लस आर्टिकल राइट, और ये मैं पब्लिश कहाँ पर करूंगा, हाई डीए हेल्थ ब्लॉग। ठीक है जी, और ये देखें यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है, प्रोवाइडेड बाय यू, विल पब्लिश 1 हेल्थ आर्टिकल प्रोवाइडेड बाय यू, आर्टिकल आप देंगे। ठीक है, आपसे मुराद हमारा जो क्लाइंट है। ऑन हाई डीए जनरल ब्लॉग, भाई उसकी अथॉरिटी अच्छी होगी लेकिन होगा जनरल ब्लॉग। दूसरे में है ये हेल्थ ब्लॉग है, और ये भी जो है ना ये हेल्थ ब्लॉग है। साथ कह दिया डू फॉलो बैकलिंक्स, जरूरत नहीं थी लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स भी मैंने कीवर्ड रखा हुआ था, उसको भी एंटर कर दिया था। कीवर्ड की गेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसके बाद डिलीवरी की भी समझ आ गई कि आप यहाँ जब क्लिक करते हैं तो जो मर्जी जितने दिन जो है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। गेस्ट पोस्ट सबमिशन, ये कह रहा है कि जी ये अब इनकी नई ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ दिस एड शुड बी 1। कहता है कि आपका जो बेसिक पैकेज है ना वो उसकी क्वांटिटी 1 ही होनी चाहिए। ये फाइवर ने ना अभी ये 2 माह पहले ये रूल्स लागू किए हैं, ये आई जो है ना इसको क्लिक करते हैं तो उसके बारे में गाइडेंस आ जाती है। टॉपिक रिसर्च, कहता है जी ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इस गिग का, इस पैकेज का ये स्कोप नहीं है कि आप उसको आर्टिकल भी सर्च करके दें। ठीक है, तो ये सभी में यही कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये जो लास्ट है ना बैकलिंक इंक्लूडेड, तो ज़ाहिर है हम एक जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं वो बैकलिंक के लिए कर रहे हैं, तो बैकलिंक तो शामिल होना मस्ट है। तो वो देखिए कह रहा है बैकलिंक, क्या हो गया, क्लिक हो गया मेरे ख्याल, नहीं है, backlinks included should be included in this package to meet buyer expectation। इसके अलावा बाकी जितने भी वो कह रहे हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो उस लिहाज से आपने इनको कर लेना है क्लिक, ये इसको पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद है इनकी प्राइसिंग आपने एडजस्ट कर ली, जितना आपका रेट्स किसी के साथ तय हुआ है, बेसिक का 15, इसका 30 और इसका 140। उसके बाद है शटर स्टॉक मीडिया। शटर स्टॉक जो है ये एक वेबसाइट है जो कि तस्वीरें फराहम करती है। आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसके लिए आपको एक फीचर इमेज चाहिए, उस इमेज के लिए ऑटोमेटिकली उसमें से सर्च करके या जो आप उसमें से ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं।
उसके लिए आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको ऑप्शन को ऑन नहीं किया, लिहाजा यही प्राइसेस आ रही हैं। उसके बाद जी आती है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। एडिशनल एक ही प्राइस है, आप 10 करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन ना ओके हो जाएगी कि आप एक से ज्यादा भी यानी उसी प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर मैंने किसी का टाइम 2 दिन रखा हुआ है, अगर मैं इस ऑप्शन को देता हूँ तो मैं उसमें अपनी प्राइसेस ऐड कर दूंगा कि भाई $10 अगर आप मुझे देंगे तो 2 दिनों का काम 1 दिन में हो जाएगा। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स, मीडिया एसेट इंक्लूडेड एडिशनल स्टॉक मीडिया। एसईओ कीवर्ड्स तो तब आते हैं जब आपको आर्टिकल लिखने को कहा जाए, ठीक है जी। इसके बाद है ये ऐड गिग एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप जो है ना जो मर्जी एक्स्ट्रा सर्विस उस दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैं एक पिक्चर अलो है, मैं आपके लिए आपके टॉपिक में 5 पिक्चर्स लगाऊंगा, यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा में डालें, उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस लें और उसको ऐड कर दें। तो वो क्या होगा, जब वाइफ इसको ऐड करेगा तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपने कहे हैं वो भी उसकी प्राइस में, फाइनल प्राइस में शामिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया ऐड एक्स्ट्रा से क्या मुराद है। तो आप इसको क्लिक करके जितने मर्जी ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये एक आ गया ना, ये अगर कंप्लीट हो गया तो आप इसको फिर करेंगे तो ये भी जो है ना ये करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए। आपके पास जो जो भी ऑप्शन है आप कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी ये भी एक नई ऑप्शन आई है सब्सक्रिप्शन की। जैसे यूट्यूब में हम लफ्ज ज्यादा सुनते हैं ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें यह है कि आप हमारी गिग को सब्सक्राइब करें, मतलब कि बार बार ऑर्डर प्लेस करें। अगर वो सब्सक्राइब करता है तो आपकी जो ऑफर है 3 माह चलेगी या 6 माह चलेगी, तो फिर उसके बदले में आप उसको कुछ डिस्काउंट भी देंगे। अगर आप मेरी गिग को, मेरी सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर ऑर्डर पे 20% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन, इट्स अप टू यू, आप इसको 20% देते हैं, 10% देते हैं, 12% देते हैं, 15%, 50% देते हैं, मर्जी आप। तो ये इसका मतलब है क्या, जितने गैस पोस्ट देनी है जिसको हमें देनी है उसको हम ये कहेंगे कि आप 6 मंथ तक अगर आप अपने से रेगुलर लेते रहेंगे तो उसमें डिस्काउंट इस तरह से सर ऑप्शन होगी। यहाँ पर ना कोई एग्जाम्पल, ये जब मैंने इसको ओपन किया था ना तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऐड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इधर ही पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद थे, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ जी 3 मंथ, ठीक है, आगे क्या ऑप्शन आ गई है, डिस्काउंट दें उसको भाई, कितना, 5, 10, 15, 20, 20 तक की है, 20 तक की है, 50 नहीं है, ठीक है। नन भी आप कोई नहीं भी कर सकते। अगर आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस में क्वालिटी है, दम है, ठीक है जी, तो आप नन भी कर सकते हैं कि सब्सक्राइब भी करें, काम भी करवाएं, पे भी करें और डिस्काउंट भी करें, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये चीज क्लियर होगी जी, आपने जो इसके चार्जेस जो हैं वो किस तरह से एडजस्ट करने हैं और इस थोड़ी सी जो इसकी बायो है इसमें आपने कीवर्ड किस तरह से फिट करने हैं। तो अब जनाब हम जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज। ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, ठीक है। high respected and progressive buyers, here is the thing you are searching for, that's the ranking up. Mean you want to have guest post on a health, food, nutrition blog website with high DA वगैरह वगैरह। तो मैं जनाब ये हूँ, मैं बड़ा कमाल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आपने सारा कुछ इसमें लिखना है, अपनी तारीफें। ये फोरम है आपकी अपनी तारीफों का। आपको 1 माह हुआ है, चाहे आप कहेंगे मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, जो मर्जी लिखिए, ठीक है। तो कम से कम 2-3 साल तो लिखनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें देखें, अचीव योर गोल्स, हाई डीए डीआर पर करूंगा 80 से 20 तक, परमानेंट होंगे, डू फॉलो होंगे, अथॉरिटी बैकलिंक्स होंगे, गेस्ट पोस्टिंग यू विल गेट, आप हासिल क्या करेंगे, ये इसमें लाजमी ऐड करना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज सर्विस, गेस्ट पोस्ट ऑन दिस, डू फॉलो परमानेंट लिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स, लेस स्पैम स्कोर, 100% क्वालिटी गारंटीड, लिंक इंसर्शन अलाउड। इसमें ये भी हो सकता है कि 0 प्लेजरिज्म आर्टिकल, अगर वो आर्टिकल आपसे लिखवाए तो
ठीक है, आर्टिकल राइटिंग का भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ये क्या हो गया कि टॉपिक निश कैटेगरी के हेल्थ के अंदर कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं? फूड, न्यूट्रिशन, मेडिकल, ब्यूटी, बिल्ड मसल्स, क्रिटिकल केयर, पेन रिलीफ, डिजीजेस, हेयर लॉस। ये सारे के सारे हेल्थ कैटेगरी में आते हैं कि इनसे रिलेवेंट कोई भी जो गेस्ट पोस्ट है वो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने का अब तरीकेकार यह है। आप ये पहली लाइन पढ़ें, प्रोवाइडिंग हेल्थ गेस्ट पोस्ट, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग, हाई DA। कितने कीवर्ड फिट किए हैं? 3 कीवर्ड फिट किए होंगे। तो पहली लाइन है उसमें आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। उसके बाद जो पहला या दूसरा पैरा है उसमें आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। इस डिस्क्रिप्शन में आपका जो कीवर्ड है वो 2 या 3 दफा रिपीट होना चाहिए जो आपने कीवर्ड डिसाइड किया है। तो अब इसको लिखना आपने कैसे है? मिसाल के तौर पर आप हेल्थ की जो है वो गिग्स जो है बनाना चाह रहे हैं अपनी, आप ये करें कि आप लेवल 2 की खोल लें, न्यू खोल लें, टॉप रेटेड खोल लें, यहाँ से सर्च करके जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है उसकी खोल लें, जिसकी प्राइस बहुत सस्ती है उसकी खोल लें। 5-6 लोगों की आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस किस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। 10 पढ़ लें, आपका कैनवस मजीद वसी हो जाएगा। आपको समझ आ रहेगी कि अच्छा यार मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस चीज को शामिल करूंगा। तो दूसरे लोगों की डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें, ठीक है। कॉपी किसी को नहीं करनी, खुद लिखना है इसको, अदरवाइज फाइवर की तरफ से आपको अलर्ट आ जाएगा, आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में कोई चीज भी कॉपी नहीं करती, ठीक है जी, इसको आपने लिखना। चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसको भी आपने 100% यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि वो प्रेजेंट किस तरह से करती है। अब आप उसको देंगे क्या? चैट जीपीटी में लिखेंगे मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूँ, क्या क्या, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक इंसर्शन, आर्टिकल राइटिंग करता हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, मेरे बारे में अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दो जो कि मैं किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकूँ, ठीक है जी। तो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे देगा, उससे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी जी। वो AI है ना, क्विल बेट भी तो AI है। AI के स्टाइल में और ह्यूमन स्टाइल में फर्क होता है, इसी वजह से तो AI चेकर है, वो उसके स्टाइल को पकड़ लेते हैं। तो छोटा सा कौन सा एक पूरा लंबा आर्टिकल है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो खुद लिखें, तो आप सेव जोन में, इसमें देखें 1200 टोटल करेक्टर हैं, ठीक है जी। तो इस 1182 इसको टोटल आप इस्तेमाल करें। ये बात क्लियर होगी जी डिस्क्रिप्शन से बारे। उसके बाद है जी माइलस्टोन वर्कफ्लो, ये नई ऑप्शन आई है, ये पहले अपवर्क में होती थी, अब इन्होंने इधर भी ऐड कर दी है कि आपकी अगर पेमेंट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, मिसाल के तौर पर $2000 है, अब $2000 तो लाखों में बन जाते हैं बस, ठीक है जी। तो होता क्या है कि आप पहले काम पूरा करेंगे, उसको चेक करवाएंगे, फिर आपको पेमेंट आनी है ना। तो हम 5 लाख रुपए अपने पास से कहाँ से लाएंगे पहले ही? तो इसके लिए हम जो है ना, अगर आपको बड़ा ऑर्डर आए तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं कि माइलस्टोन्स में काम कर सकते हैं। आपने उस काम के लिए अगर फर्ज करें उसने आपको 50 गेस्ट पोस्ट दे दिए हैं, ऑर्डर आते हैं उससे, 50 गेस्ट पोस्ट दे दिए हैं, तो आप उसको 1 माह का टाइम लेते हैं, ठीक है जी। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई हर 10 दिन के बाद कुछ पेमेंट जो है वो मुझे ट्रांसफर होनी चाहिए माइलस्टोन में। $2000 अब आ जाए, 1000 फिर आ जाए, 1000 एंड सो ऑन, ठीक है जी। माइलस्टोन से मुराद ये है। इसके बारे में जो है ना ये देखिए, मेक श्योर योर गिग इज एन एलिजिबल कैटेगरी एंड योर बेसिक पैकेज इज प्राइस एट $100, यानी ये उन कामों के लिए जिनके लिए रेट भी अच्छा खासा हो। उसके बाद जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर ये क्या हुआ हुआ है, मुझे आपको ना कोई और गिग दिखानी पड़ेगी। चलो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी, ये हम कहाँ पर आकर रुके हुए हैं? FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये कहाँ पर थी? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नहीं जी, ये भरा हुआ FAQs से। FAQs ऐड करें जो एक बायर के जहन में जनरली क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बारे में आप खुद उनको जवाब दें। इज द आर्टिकल पोस्ट विल बी परमानेंट? Yes, our tech guest post will remain permanently on target high DA site.
एक लाइन में जवाब है, और उसमें क्या किया भला मैंने? कीवर्ड इस्तेमाल किया। इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता था? यस। गेम समझ गए? बात समझ रहे हैं कि हमने यस भी कह दिया है और साथ टेक गेस्ट पोस्ट होंगे, ये टेक्नोलॉजी की है, तो इसमें जो मेरा कीवर्ड था वो क्या था? टेक गेस्ट पोस्ट था, वो भी इस्तेमाल कर लिया, हाई डीए साइड भी इस्तेमाल कर लिया। आगे जी, आर द बैकिंग सप्लाइड आर डू फॉलो और नॉट फॉलो, इसका सिंपल आंसर है डू फॉलो। हमने कहा जी कि श्योरली द अथॉरिटी बैंक इज प्रोवाइडेड इन टेक गेस्ट पोस्ट आर डू फॉलो एंड सो ऑन। What is the domain authority? What if I don't have written article? Can you insert link into existing article? Do you accept bulk orders? Yes, I have 90 plus technology related sites with high DA and DR. High DA को फिर रगड़ दिया इसमें। जितने कीवर्ड्स हैं, एक मेन और दूसरे जो सेकंड कीवर्ड हैं, सबको बारी बारी आप इस्तेमाल करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई जी? ये आपने एफएक्यूज जितने भी आप बना सकते हैं ये बना रहे हैं, ये भी आपकी रैंकिंग में एक मौसर किरदार अदा करते हैं। चलें आगे जी। इसके बाद है जी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में ये ना मल्टीपल चॉइस उसने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। दीज ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी एडिट फॉर ऑल बायर्स, ये सभी बायर्स को ये ऑटोमेटिकली नजर आते हैं, ये वो हल करेगा। इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और साइड बार फॉर बिजनेस पर्सनल, ये आपके लिए नहीं है, ये बायर के लिए, ठीक है जी। उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। अब उसके बाद है योर क्वेश्चंस, ठीक है जी। हम यहाँ पर जो है ना, अब बायर का सामना हमारे किए गए सवालों से पड़ रहा है। पहले उसका सामना पड़ा है फाइवर की तरफ से किए गए सवालों के साथ, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पे, ये जो नेक्स्ट है, ये क्या चीज है? योर क्वेश्चन, कि हम बायर से क्या पूछ रहे हैं। तो मैं एज अ सेलर बायर को कह रहा हूं कि हैव यू मैनेज्ड ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू अवेल आवर टेक गेस्ट पोस्ट सर्विस ऑन हाई डीए ब्लॉग, फिर आर्ट उसको कर दिया। नंबर वन रिक्वायरमेंट फॉर द आर्टिकल, क्या क्या चीजें? इफ प्रोवाइडेड बाय यू, अगर आर्टिकल आप प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल मस्ट हैव 500 प्लस वर्ड्स, मस्ट बी 100% यूनिक, जीरो प्लेजरिज्म होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लिंक्स इन द आर्टिकल, मस्ट बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड। उसके बाद है इफ वी राइट योर आर्टिकल, योर टॉपिक आइडिया, योर कीवर्ड एंकर टेक्स्ट आपका होना चाहिए। आप हमें टॉपिक आइडिया दें कि टेक्नोलॉजी किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है और कौन से कीवर्ड पर आपकी साइट का। इसमें ना एक चीज कम है, इसमें एक चीज कम है, इसको मैं एडिट कर देता हूं अभी। क्या कम है भाई बोला? कोई आइडिया लगा सकता है? URL ऑफ द साइट, कि भाई जो लिंक है वो किस साइट को जाए। URL ऑफ द, लिख नहीं रहा, वो करेक्टर लिमिट पूरी हो गई है, अच्छा इसलिए नहीं लिखा होगा मैंने। करेक्टर लिमिट है इसकी 400, वो पूरी हो गई है। चलो इसको मैं ठीक कर लूंगा। इसमें जो है ना वो URL भी आना चाहिए ना, कि आपने जो टॉपिक पब्लिश करवाया है किसी और साइट पर मेरे जरिए, वहां पर जो एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट कौन सा होता है? जो ब्लू वर्ड आते हैं जिनको क्लिक करने से बंदा किसी साइट पर पहुंचता है, एक वो हो गया एंकर टेक्स्ट। और उसके बैकलिंक में कौन सी साइट मौजूद है उसका भी URL चाहिए, ताकि हम उस वर्ड को उस साइट के साथ कनेक्ट कर सकें। तो वो चीज अभी इस रिक्वायरमेंट में मिस है, ठीक है जी। बस इसमें यही 2 चीजें थी। ये रिक्वायरमेंट का सेक्शन हो गया। अब हम इससे आगे जा रहे हैं गैलरी में। शोकेस यूर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी, एक आप वीडियो ऐड कर सकते हैं और 3 आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो के बारे में देखिए क्या कह रहा है। वीडियो कैन इंक्रीज यूजर इंगेजमेंट बाय 40%। इनकी रिसर्च कहती है कि अगर आप इसमें वीडियो लगाते हैं तो 40% ज्यादा जो है ना वो इंगेज होते हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको गौर करें तो ये आ जाता है उसकी गिग इमेज गाइडलाइंस। रिकमेंडेड साइज ये है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम साइज 50 MB से ज्यादा उसका साइज ना हो। जो आप गिग इमेज डिजाइन करेंगे उसका साइज 50 MB से ज्यादा ना हो, और उसकी ये वाली डायमेंशंस होनी चाहिए। आप कैनवा में जाकर, कस्टम में जाकर उसकी ये वाली डायमेंशन फिट करेंगे उसमें, ठीक है। उसकी लेंथ इतनी और उसकी विड्थ इतनी हो, और उसमें अपनी फाइवर गिग का इमेज डिजाइन करेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर ड्रॉप अ फोटो और ब्राउज, इसको फिर यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। क्लियर हो गया जी? जी एक लगा सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। ये मैंने एक लगाई हुई इसमें।
इसमें दूसरे में हेल्थ वाले में देखें इसमें कितनी है। हेल्थ में देखें मैंने वीडियो लगाई हुई है और इसमें तस्वीरों का भी ढेर लगाया हुआ है। इस पे जरा मेहनत की थी और तरह से, योगा, फिटनेस, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, डॉक्टर को भी, स्टेथोस्कोप भी दिखा दिया, फूड भी दिखा दी। और इसमें ये देखें तीसरी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स। आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। आप क्या कुछ कर सकते हैं, अपने साइट्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। हेल्थ की गिग है तो हेल्थ की आप 15-20 जो आपकी साइट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो है ये क्या है, ये मैंने उस पर लिखा हुआ सैंपल गेस्ट पोस्ट, व्हाट मेक्स अ गुड बेबी ब्लैंकेट, ये एक आर्टिकल मैंने पब्लिश किया था तो उसको एज अ सैंपल गेस्ट पोस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। यानी ये वेरिएबल चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इनको ऐड कर दें। ठीक है जी। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक समझ आ गई? इस ऑप्शन में वीडियो थी और जो है ना वो ऑडियो थी इसमें। जी नहीं, खुद बनानी है, ये खुद बनाई है मैंने, खुद बनाई है। म्यूजिक सेलेक्ट करें, तस्वीरों को जोड़े, ये बनाई कैनवा में, कैनवा में ही मैंने बनाई। आप जहां से मर्जी बनाए, टुकड़े जोड़े, खुद तस्वीरें जोड़े ना। ये देखिए इसमें वो जिम में एक खातून को दिखाया गया है, इस तरह से हेल्थ से रिलेवेंट है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ये चीज हो गई क्लियर। अब इसके बाद आपने ये करना है सेव एंड प्रीव्यू। तो जो है अब फाइवर क्या करेगा जनाब, उसको रिव्यू करेगा, अगर कोई चीज मिस है, कहीं पे गलत एंट्री है तो वो बताएगा। फिर उस लिहाज से जब सारी चीजें ओके हो जाएं, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके लिए फाइवर पेश करेगा अपना एक तोहफा, फाइवर टेस्ट, गिग क्वालिफाइंग गिग पब्लिशिंग टेस्ट। वो टेस्ट आपको पास करना होगा। ये मर्जी है उनकी। टेस्ट कैसा होगा? 40 मिनट का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं और जो है क्या होता है वो स्क्रीन पर आता है, फौरन नहीं आ जाता। आप जब उसको डिसाइड कर लें, आपके सामने टेस्ट आ गया ना, तो आप उसको ऑन ना करें, आप रिसर्च कर लें, पहले टेस्ट की तैयारी कर लें, पुराने टेस्ट देख लें, नेट से अब हर चीज मिल जाती है, पुराने टेस्ट देख लें। आपका जो फील्ड है ना, आपको आएगा बेसिक इंग्लिश का टेस्ट। अगर कोई एनिमेशन बनाता है या कोई कोडिंग करता है, HTML की, CSS की, वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, उसको टेस्ट उसके कैलिबर का आएगा, उसका जो स्किल है उसको टेस्ट उसके मुताबिक आएगा। हमारा जो काम है वो क्या है, आर्टिकल राइटिंग, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। आपका जो टेस्ट है वो ग्रामर से रिलेवेंट होगा, बताते हैं अभी। तो वो टेस्ट होगा MCQ टाइप। वो टेस्ट क्या होगा, एक क्वेश्चन आया है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगला एक क्वेश्चन आएगा, आप बस टिक करते जा रहे हैं। ठीक है जी। और आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। 59% अगर आपने मार्क्स दिए तो आप फेल हैं, और अगर आप फेल हैं तो आपको 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, आप और गिग बना लें, वो वाली गिग वहां फंस गई। आप एक गिग को पब्लिश कर रहे हैं ना, वो वाली गिग उधर ही रह गई, अब आप दूसरी गिग शुरू। हाँ जी, बना सकते क्या? उसका टेस्ट नहीं होगा, सबका टेस्ट नहीं होता, सबका टेस्ट नहीं होता। सर टेस्ट में नटर मार देना दिखा होगा। अगर आपने स्क्रीन को मिनिमाइज किया, किसी चीज को सर्च किया, कोई इधर हेरा फेरा की, तो आपको फाइवर उधर ही फेल कर देगा। आप खुद इतने सयाने इसलिए मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नकल में तो हम एक्सपर्ट हैं जी। नहीं, वो आप आपस में कर लेंगे इंशाल्लाह। बेसिक इंग्लिश का टेस्ट, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेंसेस, ऑन आना है कि एट आना है, यही चीजें हैं। लेकिन फिर भी आप जरा ना रिवाइज कर लें, क्योंकि बार दफा होता है कि जो है ना ऑन, एट वगैरह ये चीजें हल्की सी स्किप हुई होती है माइंड में। टोटल टाइम 40 मिनट है। आप 40 मिनट एक ही MCQ लगा लें, आपकी मर्जी है। यानी उन्होंने डिवाइड किया हुआ ना, एक पर MCQ एक जो मिनट आपको दिया गया, लॉजिकली टाइम ठीक है।
कल कहा गया था कि आप फाइबर पे अकाउंट बना सकते। आज पता लगा कि जिनके पहले बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने नए बनाए हैं, एक ही लैपटॉप पे सब दोनों हो गए हैं? मैंने बना लिया ना, एक लैपटॉप पे नहीं बना हुआ। आज अच्छा। मैंने दूसरा भी अकाउंट बना लिया फिर और सेम कनेक्शन पे। अब आप बता रहे हो ब्लॉग हो रहे हो जाएगा। एक को आप माइनस कर दीजिए, 1 मिनट जी भाई। सर एक ईमेल आईडी पे और एक डिवाइस पे और एक आईपी एड्रेस एक से ज्यादा बनाएंगे तो वो ब्लॉक कर देंगे। जी बिल्कुल कर देते हैं ब्लॉक। इसके लिए बंदा भी एक होना चाहिए। ये एक वक्त आता है, कहते हैं जनाब अपनी तस्वीर खींच के भेजें। एक वक्त आता है दरमियान में, 2-3 माह बाद मुझे उन्होंने मैसेज आया था, हेडशॉट, सेंड योर हेडशॉट। ठीक है जी, तो ये भी काम होता है। सर ये बात की 6 कैसे बना दी, एक का तो पता लग गया, तो ये 6 कैसे 7 कैसे हो? 7 ये एक कंप्लीट हो गई, पब्लिश हो गई ना, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ न्यू गिग। उस बटन को क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह से सारा प्रोसेस दोबारा से। अदर डिवाइस अदर ईमेल एड्रेस और नहीं नहीं नहीं, ये जो आपका फाइवर का अकाउंट है ये 7 गिग के लिए एक ही है। आपके एक प्रोफाइल पर आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लैपटॉप दूसरा लें, उस पे जो है वो आप अपने सिस्टर का, वालद का, मिसेस का, जिसका मर्जी बना लें। नहीं, नेट का इशू नहीं होता। आप देखें ना, यहाँ पर 10 लोग बैठे काम कर रहे हैं, तो नेट का इशू नहीं है। सारे एक ही आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट जी। नहीं हम कर सकते जब आप दूसरा अकाउंट जाना हो जी नहीं नहीं, वो सेम डिवाइस को उधर ही बेड़ा कर करते लैपटॉप में किसी का कोई नहीं नहीं कर सकते। लैपटॉप दूसरा, डिवाइस दूसरी लेनी पड़ेगी। मैंने ना फाइबर का अकाउंट बनाया था जी तो सर, लेकिन मैंने क्या मतलब मैंने ओपे एसईओ का वर्ड यूज किया। सर मैं वो कर सकती हूँ, दोबारा वही अकाउंट सर उस पे डिक में बनाई गई बिकॉज़ यस पोस्ट से रेलेवेंट किया। अच्छा, क्या पूछ रही, दोबारा पूछिएगा। मैंने फाइबर का अकाउंट बनाया था ना, जी जी। तो उस पे जो मैंने एक डिक भी बनाई थी तो हाँ सर, मैंने ऑफ पे एसईओ का वर्ड यूज किया। हाँ, तो ये ऑफ पे जैसी हुई है वैसे। सर मैं अब वही बात की। हाँ जी, आपका अकाउंट वही रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पहले बाकी गिग्स बनाए ना, 3 बनाइए ना आप। एक मैंने बनाई है, मैंने एक बनाई है और गेस्ट पोस्टिंग की बनाई है। तो ठीक है, आप पहले बाकी 6 को बनाए, उसको फिर बाद में देख लीजिएगा। आप उसको डिलीट करना है या उसी पे बनाना है, आप पहले बाकी तो बनाए। जी जनाब। जी जी, शुरू से बिल्कुल, जहां से, कहाँ से शुरू हुआ था, टाइटल से। टाइटल पहली आपने गिग बना ली टेक्नोलॉजी की, दूसरी आपने गिग बना ली हेल्थ की, दूसरी जो गिग है आपने हेल्थ की बना ली। नहीं, सारा कुछ ही दोबारा करना पड़ेगा। जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं अभी, ये सारे प्रोसेस, एक्सक्यूज मी, हेलो, जरा खामोश हो जाइए प्लीज जी। जो सारा प्रोसेस है उस सारे से गुजरना पड़ेगा हर गिग के लिए जी, हर एक के लिए अलग अलग टाइप करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन एक बात है, जो डिस्क्रिप्शन चूंकि आपकी आपने खुद लिखी है, वो आप अपनी दूसरी गिग के लिए कॉपी कर सकते हैं। वो 1200 वर्ड है ना टोटल, वो आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी। अगर आपकी पहली टेक्नोलॉजी की, दूसरी हेल्थ है, तो वो आप उस लिहाज से आप खुद ही सेंसिबली चेंज कर लेंगे जो जो चीजें हैं। तो जो निशेज आई है नीचे, अभी हेल्थ के वाली दिखाई थी, आप टेक्नोलॉजी की लिख लेंगे, कंप्यूटर, गैजेट्स, मोबाइल ऐप्स वगैरह वगैरह। ठीक है जी जी। आप शेयर करना चाहेंगे कि आप ज्यादा किस उसमें नीश में जो है आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो उसमें आपको नजर आ जाएंगे 2 पे जो है ना वो क्लिक्स ज्यादा हैं और ऑर्डर्स भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी पे, फैशन पे और हेल्थ पे, इन पे ज्यादा। किसकी नो फॉलो? क्या नो फॉलो तो लिंक्स होते हैं जी, नो फॉलो लिंक्स भी होते हैं। आप जरा फाइवर पर लिख के सर्च करें, कुछ लोग नो फॉलो लिंक्स भी दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। असल में पहले ये था कि पहले नो फॉलो लिंक की कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब गूगल ने उसका भी कुछ क्रेडिट हिस्सा रख दिया है, उसकी भी अब कुछ वैल्यू है। जो आप प्रॉमिस करेंगे,
जो आप प्रॉमिस करेंगे। आपने कहा है कि 2 डू फॉलो लिंक हैं, तो आप 2 डू फॉलो लिंक दें, 1 नो फॉलो लिंक दे दें। सर ऑफर हम कब करें जब हमारे पास नहीं नहीं, आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ ना, आपने हर एक में गिग में मेंशन किया हुआ कि इसमें 2 डू फॉलो लिंक। मैं कह रहा हूं पहले जब हम आउटरीच करेंगे उसके बाद जब हमारे पास ऑप्शन बोलने तो फिर हम 9 को लोग ऑफर करेंगे ना कि जी जी, वो उसके मुताबिक आप करेंगे, उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। नहीं है नहीं, अपने पास से नहीं कर सकते। चलिए जी, अब टाइम हो रहा है, इसके अलावा कोई इससे डिफरेंट क्वेश्चन हो आपका? मेरा क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर ये इन्होंने कहा है, सवाल है ऑनलाइन, व्हाट आर द गिग्स इन द फाइवर। तो ये जो नजर आ रही है, ये जो आपका सवाल है, ये सारी गिग्स हैं। अभी हमने एक गिग को बनाना ही अभी हमने प्रैक्टिस किया। ये पिक्चर, ये टाइटल, ये जो नाम है, ये और ये 4.6 इसको रेटिंग है, ये 19 लोगों ने इसको रिव्यू दिया, इसकी प्राइस यहाँ से शुरू हो रही है, ये सारे की सारी एक गिग है। जी आप क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल था कि अगर वेब बन गए जी, 2 अकाउंट बन गए एक अकाउंट पे, एक डिलीट कर दें। एक ट्रेन कर जी जी, फौरन डिलीट कर, इससे पहले कि फाइवर नोटिस ले आप डिलीट कर। और सर वो कितने जगह करे जी पिछले जो हमने 3 दिखाया जी जी, अगर एक पिक्चर है कोई मसला नहीं। 3 एक शो वो ये ऐसे शो होगी, ये देखें उसके ऊपर ना इधर एरो आ जाएगा, ये वाला एरो, एक ही पिक्चर आएगी। जब कोई गिग को ओपन करेगा, इधर एरो आएगा ये वाला, वो उसको क्लिक करेगा, अगली पिक्चर या सामने आ जाएगी। वीडियो एक अलग चीज है। अगर आपकी पिक्चर्स हैं तो इधर साइड पे राइट लेफ्ट का बटन है, उस बटन को जो क्लिक करेगा, अगली पिक्चर जो आपने लगाई वो सामने आएगी। वो आपकी मर्जी है कि आप किसको बाय डिफॉल्ट सामने रखते हैं, वीडियो को रखते हैं कि या पिक्चर को रखते हैं। मैंने वीडियो को रखा हो। और वीडियो की एक राज की बात बता दूं आपको, जो वीडियो आप लगाते हैं, अभी आपने देखा कि मेरी उस वीडियो में जिम में एक खातून का, उसका जो ना वो इमेज सामने आ रहा, वो जो आपकी वीडियो की जो ड्यूरेशन है ना, उसका मिड टाइम की वीडियो इमेज को अपलोड करता है ये। अगर आपकी वीडियो की लेंथ 20 सेकंड है तो 10 से 11 सेकंड के दौरान जो भी सीन होगा वो यहाँ पर शो होगा बाय प्रैक्टिकल। फिर आपने उसको उस तरह से एडजस्ट करना है, ये प्रैक्टिस से सीखी ये चीज। ठीक है जी, और कोई सवाल इस बारे में? हाँ जी जी, अकाउंट फाइवर का डिलीट कैसे होगा? नया बनाया अकाउंट डिलीट कैसे होगा? उसके अंदर सारी चीजें डिलीट कर दें, वो वाली ईमेल ब्लॉक कर दें, लॉग आउट कर दें उसको। सर लॉग आउट तो डिलीट नहीं होगा। देखिए, आप एक वो, चले मैं इसको आपको बताता हूँ, फिर आपको दोबारा बताते हैं। जी कौन सी, थोड़ा सा ऊंची बोलिए प्लीज। अदर कंट्रीज की साइड जी, किस तरह आउटरीच करेंगे? ये आपको गूगल में या अरब स्कूल के जरिए आप साइट सर्च कर सकते हैं, सैमरश के जरिए भी हो सकती है। वहां पर लैंग्वेज की ऑप्शन आती है, जब आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे इस कंट्री की ये वाली साइट से, तो फिल्टर के जरिए सिर्फ वही लोग सामने, आप अरबी की कर लें, इटालियन कर लें, फ्रेंच कर लें, जो मतलब, या आप गूगल में आप जो है वो वीपीएन लगाकर, इनकॉग्निटो मोड लगाकर वहां पर भी ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं, वो हो सकता है बाय डिफॉल्ट उसका इंग्लिश ही होगा। इसके लिए आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे जो है वो फ्रेंच गेस्ट पोस्टिंग पब्लिशिंग साइट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। जी जी, मेरा ख्याल है कि 20 से 25 सेकंड, उससे ज्यादा ये अलो भी नहीं करते। मेरा ख्याल है इसका मैक्सिमम टाइम ना 30 सेकंड है। जी, एग्जैक्ट मिड में जो आएगा ना वो आपका इमेज बनेगा। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट बाय डिफॉल्ट ये असाइनमेंट होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है आप उसको घर जाकर इम्प्लीमेंट करें, उसको आप लाजमी कर लें, साथ साथ करते जाएं। अभी तो देखें ना, आपके घर वालों को भी पता है आप यहाँ पर कोर्स करने आए हुए हैं, ठीक है जी। बाद में तुमको भी पता होगा आप जी फारग है, अब आप बोश लेकर आए बाजार से जाकर, आपको टाइम नहीं मिलेगा।
अभी आप भुगतेंगे। अरे एक सवाल जी जी भी जादू तो फरमाइए। सर मैं पूछा था 7 गिग्स आपने अपने अकाउंट में बनाई, आपने कोई एक रिजर्व नहीं कोई होता है कि अगर नई गिग बनाना चाहिए एक को डिलीट करना पड़ेगा, वो एक को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। मॉडिफाई का तो आपने बता दिया, यूआरएल का इशू आता है, जी वो तो आएगा फिर। फिर आप ना उसको डिलीट करेंगे। हाँ जी, वो मेरी है ही, देख रहे हैं मेरी है ही सारी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट, तो वो उसी के मुतालिक आएगा। जी ठीक है, चलेंगे फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो फिर इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कंडक्टिव क्लास है। ये आपके साथ मेरा आखिरी लेक्चर था, तो पता नहीं आपको कैसा लगा। शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज।